भाई मार्केट में एक 10 साल के लिए बोझा उठाना, कमीशन का धंधा भाई, ऐसे वैसे अपना काम चला रहा हूँ भाई, कोई फायदा नहीं होता। एक दुकान भाड़े पे लेने की सोच रहा हूँ, उसमें छोटा मोटा धंधा करके रोजी रोटी चला लूंगा भाई। उसके लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है भाई, इसलिए मैं आपके पास उधार लेने आया हूँ भाई। भाई मेरा भी घर बन रहा है, आधे में रुका हुआ है। अगर चाय कॉफी कुछ पियोगे? नहीं भाई, नहीं कोई नहीं बात कुछ नहीं। नहीं। हाँ भाई, चाय दे रहे। हाँ, नहीं नहीं, ये लीजिए, चुपचाप पी लो यार। आप भी लीजिए। एक मिनट, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, सुनोगे? क्या कहानी कहानी। अरे सुन लो। गाँव नहीं बोल सकते और शहर भी नहीं बोल सकते, बीच के लेवल पे एक गांव है। उस गांव में एक बाघ का बच्चा था, लेकिन बड़ा ही फुर्तीला था। घूर क्या रहा है? माचिस है? हाँ है ना। उस बच्चे का पापा भी बाघ था और मम्मी भी बाघ। उस बच्चे के साथ क्या हुआ पता है? शुभ नामम तेजस्य कृतिका नक्षत्रे वृषभ राशि जाताय उद्योगम धनम शिक्षा व्यापारम। रोज आती हूँ ना, इसलिए पुजारी को सब याद हो गया है। तुम भगवान को देखो। हाँ? दोनों बाघ मिलकर उस बहादुर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब में भेजने की सोच रहे थे। उसको लेके जाने बोला था और तू ये शर्ट लेकर इधर उधर घूम रही है। ये शर्ट मैं साथ लेकर गई थी, लेकिन वो सीधे मंदिर आ गया। आप चाहो तो पुजारी को पूछ लो। अरे जॉर्ज, मेरा दिमाग खराब मत कर। स्वामी ने बोला, पुजारी ने बोला, बकवास कर रही है। ये फॉर्म किस चीज का है? नेवी जहाज में, वो भी गवर्नमेंट की नौकरी है। एक बार नौकरी मिल गई ना, मेडिकल क्वार्टर्स ये सब फ्री मिलेगा। मेरे बेटे की पूरी दुनिया पानी के ऊपर होगी और वो पूरी दुनिया घूमेगा। लाइए इसे, मेरे बेटे को पानी से खतरा है, ऐसा ज्योतिषी ने कहा था। जब देखो नेवी 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 को छोड़ के, पानी को छोड़ के और कोई भी एप्लीकेशन लेकर आइए। पता है बेटे की जान को खतरा है, फिर भी। लेकिन वो बहादुर बच्चा माँ बाप को बेवकूफ बनाकर अपने दोस्त भेड़िए को ढूंढने चला गया। हेलो। ए किधर है वे? अरे मैं और वो मंदिर में है भाई। जरा अपने सामने देख। मंदिर में हलवा बेचना शुरू कर दिया क्या? अरे जहाँ हम धंधा करते हैं उस जगह को हम मंदिर ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी जरा। सुबह से मेरे पिताजी यहाँ बैठे हुए थे, अब मेरी बारी है। अगर मैं ये दुकान छोड़कर गया ना तो मेरे पिताजी मुझे जहर दे के मार देंगे। तू आता है कि मैं वहाँ पर आऊँ? तू एक काम कर, तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। हाँ बोल, क्या काम है? यार मैं एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। तू और बिजनेस करेगा क्या यार? मजाक करने के लिए और को नहीं मैं मिला। सीरियसली बोल रहा हूँ। हैं? देख, बैंक से 40 लाख का लोन पास हुआ है। तेरी शक्ल देखकर तुझे कोई 40 लाख रुपए कैसे दे सकता है? दे रहे हैं यार। हैं? उस पैसे से एक बहुत बड़ा साइबर कैफे खोलने वाला हूँ। हैं? तुझे पता है आजकल सब लड़के इसी बिजनेस में लगे हुए हैं। हैं? और इतना ही नहीं, हैं? मंदिर, तालाब, कॉलेज, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एक बार काम शुरू हो जाए, सारी लड़कियां अपनी दुकान में ही रहेंगी। लड़कियों को रख के धंधा करने वाला है, उसके लिए बहुत बड़ा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। तेरे पास है क्या? क्या बात कर रहा है यार? गलत मैं बात उस तरह कर के दी। बिजनेस की बात नहीं कर रहा। ओ ऐसा है क्या? मेरे बाप के भरोसे रहा ना तो वो मुझे कुंवारा ही मार देगा। तेरे दुकान में जो भी लड़की आएगी उसे देखकर मेरी शादी करवा देगा। तू ऐसा चाहता है क्या? भाई ये मेरी दुकान नहीं है, अपनी दुकान है। बाद में वो बाघ का बच्चा और भेड़िए का बच्चा दोनों शेर से मिलने आ गए। कौन है भाई वो शेर? यहाँ पर है, यहाँ पर। वो शेर यही है। अरे यही है। शेर कौन है? आप ही हो भाई, आप ही हो। मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन कब आया हूँ पता नहीं, याद नहीं आ रहा। पता चल जाएगा। नीले नीले अंबर पे प्यारे जब छाए, ऐसा अच्छे से घुमा के डाल रहे। ये तो संघवी भाई का घर पता है। है, कैसे बहुत बड़ा गुंडा है ये। तू काटने वाला कम लग रहा है। बैंक से 40 लाख रुपए मिलने वाले हैं ना, उसके लिए बड़ा सा अच्छा सा ऑफिस दिखाना पड़ेगा ना। उसके लिए एक इनिशियल अमाउंट की जरूरत है, तो हमें 5 लाख रुपए ब्याज में लेने पड़ेंगे, बाद में लौटा देंगे। ब्याज पे पैसे तुझे चाहिए, मुझे लेकर क्यों आया? हलवा की दुकान वाले इधर आ। ये तो बिना भैंसे के ही यमराज लग रहा है। इधर क्या तुम मेरे छोटे से मिलने आए थे? हाँ भाई, हाँ भाई। अच्छा हाँ भाई, हाँ भाई। भाई अंदर कुछ 5 जन को मार रहे हैं, अभी सबको खत्म करके आ जाएंगे, थोड़ा रुक जा। काम से ए पाताल, जा बोलो तू भी भाई। उनकी बोटी बोटी करके आ। अरे मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इधर आ रे। ए सुन, इनके लिए चेयर लेके आ और इस पे जरा धार लगा दे। अच्छा हुआ इतनी पता मार कितना पड़ी है बचा इसे। बचपन में हमें बहुत मारा था आपने, ए, इसीलिए। चुप कर। क्या देखो हुआ भाई, भाई? किसी को पैसा दिलाने के लिए पेपर में साइन मत कर देना। वो पैसे लेने वाले को लेकिन तो किस छोड़ लिए? देगा, लेकिन दिलाने वाले को तोड़ देगा। हाँ ठीक है, कितने पैसे लिए? 500। 500 रुपए के की लिए इतनी मारा? पिटाई? अरे 500 डंडे मारे पिछवाड़े में। देना कितना है?
50,000। क्या 50,000 रुपए? 50,000 के लिए इतनी मार खाई है? 40 लाख के लिए क्या काम है? भाई से मिलने आए थे। तो फिर खड़े हो जाओ, बैठे क्यों? कौन सा याद है ये? किससे मिलना है आपको? भाई से मिलने आए हैं। अरे भाई को मिलना है तो ऐसे खड़े क्यों? बैठ जाओ आराम से। हाँ कोई बिठाता है, कोई खड़ा कर देता है। बैठ जाओ, दूसरा कहता है खड़े हो जाओ। समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आया ये बोलना क्या चाहते ए, तुम बैठे क्यों? खड़े हो। भाई गलती से बैठ अब खड़े गए। रहना, ठीक है भाई, बैठना मत। बार मौका मिल जाए। भाई ने तुम दोनों को अंदर बुलाया है, चलो। अरे बाप रे। कितना मारता है भाई, वापस चलते हैं। चल 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 भाई। कहाँ जा रहा है? रुक जा, मैं बोल रहा हूँ चल ना। छोड़। भाई लड़के आ गए हैं। आओ छोटे, ठीक हो ना? माँ बाप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। उधार लेते समय सब तमीज से ही लेते हैं। मांगने के लिए ऐसे ही मार मार के लेना पड़ता है, और मार मार के मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। ये हेलमेट इन्हें दे। हाँ ठीक है, क्या चाहिए तुझे? वो भाई मेरे दोस्त को ना वो कंप्यूटर सेंटर खोलना रखना है तो गोडाउन में रख के जाओ भाई ना। वो गाय का चारा नहीं है, वो कंप्यूटर वो क्यों? है। कंप्यूटर, टाइपिंग, स्क्रीन, और आप उस पर कुछ भी देख सकते हैं। भाई हाँ। मैं उनके लिए जमानत दे रहा हूँ। उसमें ये भी मेरा पार्टनर है। ओह, दोनों लोग मिलकर रख रहे हो? हाँ भाई। पार्टनर। हाँ ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? भाई वो 5 लाख रुपए चाहिए, 1 महीने में ब्याज के साथ लौटा देंगे आपको। भाई हर किसी को पैसा देते हैं, तू दुकान वाला है, तुझे पैसा नहीं देंगे क्या? छोटे के दुकान के भरोसे, उनके परिवार के भरोसे कितना भी पैसा दे सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, शाम को दुकान बंद करते ही चाबी हमें देनी होगी। हाँ, बिल्कुल। सुबह होते ही ले जाना। चाबी है ना यार, ठीक है? दे देंगे नहीं। मार खिलवाएगा, वापस तू चल डर जल्दी मत, चलना। भैया छोटे से फोटो में लिख के लेकर पैसा दे दो। हाँ, ए छोटे, फोटो है क्या? भाई वो फोटो नहीं है, मैं लेकर आता हूँ। फोटो मेरे पास है भाई। ए, मैंने तेरा फोटो नहीं मांगा, उसका फोटो मांगा है। मैं इसका फोटो भी लेकर आया हाँ, हूँ। तो फिर निकाल। लगता है मार खिलवाने का पूरा प्लान करके आया है। कुछ गड़बड़ है क्या? ए, ये तू है क्या? फोटो में अच्छा लग रहा है। थैंक यू भाई। ए, भाई के बारे में तुझे पता है ना? समझ अगर गया समय भाई। से पैसे नहीं लौटाए तो मैं जिम्मेदार नहीं। ठीक है भाई। जल्दी करते काम ए, है। ए, ए, छोटे इधर आ। क्या हुआ? कल संघवी भाई का जन्मदिन है, उनके बैनर्स लगने चाहिए और उसमें भी हमारे छोटे-छोटे छोटे छोटे हमारे फोटो फोटो होने चाहिए। हाँ। ठीक है? हाँ नाचना, गाना और बहुत सारी मस्ती। हाँ? खूब अय्याशी। पूरा का पूरा पैसा उन लोगों ने उड़ा दिया। उनके पास से कोई खबर नहीं है, ब्याज भी नहीं मिला, पैसा भी नहीं मिला। और वो लोग भी नहीं आए। हाँ। शेर को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भाई, आएगा। अबे आ गया। हमारे पास कुंफू कराटे में मास्टर डिग्री है, कैसे बच गए देखा ना? अरे बाप रे। ए, इधर आ। भाई ये तो संघवी के लोग हैं, मारे गए। तू कौन है? फ्रेंड हूँ भाई। तूने साइन करके लिया था क्या? मैंने नहीं चल किया। भाग। अरे जाता कहाँ पैसा है? लेकर तू इस तरह से भाग गया क्या? एड़ी की नस काट दूं क्या? कूद कूद के भी भाग नहीं पाएंगे। नहीं भाई, नहीं भाई, प्लीज माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, तू मत बोलना, अब मैं बोलूंगा। तू नहीं बोलेगा, हाँ, मैं बोलूंगा। ठीक है। निकालेंगे भाई, निकालो। भाई भाई लकड़ा दे रहे? अब पता चलेगा। भाई 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 नहीं 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 ए, तू निकल। दोस्त है भाई। नहीं, छोड़ नहीं, दो। निकल तेरी। सॉरी भाई। भाई भाई मुझे माफ कर अरे, दो। अरे, भाई भाई क्या हुआ इसको? भाई भाई मुझे ये, माफ कर ये, दो। मारा नहीं और इतना चिल्ला रहा है, तेरी तो घूम नहीं तो घुसाड़ दूंगा। घूम जा। घूम। अब तो गए काम से। भाई, आराम मारो। से मारना भाई। मारो। भाई भाई पैसा देके भेज दो। मैंने नया दुकान खोलने का सोचा था, लेकिन अब नहीं खोलूंगा। थोड़े दिन और गोनी उठाकर जी लूंगा भाई। ओ, तू मैं किराए के घर में ही ठीक हूँ। तू किसी भी घर में रह ले, गोनी उठाएगा या कचरा उठाएगा वो सब मेरा मैटर नहीं है। संघवी भाई के घर में आके खाली हाथ बाहर जाएगा। भाई के पास पैसा नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी ना भाई की। आया है तो पैसा लेकर जाएगा, या फिर गोनी उठाने वाले हाथों को काट दूं। नहीं भाई, पैसे दे दो, पैसे लेकर जाऊंगा। ले लेता हूँ भाई। प्लास्टर के काम के लिए तो ले ले। भाई अभी चाय पी सकता हूँ ना? ठंडी चाय पियोगे तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी क्या? ए छोटे, गरम चाय लेकर आ, तब तक मैं कहानी सुनाता हूँ। भाई कहाँ है? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आराम से खड़ा रहे।
वो तेरा फ्रेंड है ना, हाँ तो वो दुनिया में सबसे अच्छा आदमी है। वो दुनिया में सबसे अच्छा है ये कहने वाला तू अकेला आदमी है। दारू पी के बह गया है तू क्या? तेरा वो अच्छा दोस्त है ना, हाँ? नदी के बीच में बैठ कर दारू अच्छा? पी रहा है, दारू। शिवा, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तुझे किसी से प्यार हो गया और वो तुझे छोड़कर चली गई? तेरी प्रॉब्लम यही है क्या? बोलना। वो दूसरा लड़का है यार। आदमी को रोना नहीं चाहिए और ना ही उसके आंसू निकलने चाहिए। पापा, माँ, बहन सब मुझे बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए जा, गवर्नमेंट जॉब के लिए जा। यही बात है क्या? देख, माँ बाप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन गवर्नमेंट जॉब दे तब तो। मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया यार। क्या? ये भी कोई जॉब है पापा? लोग बिजनेस करके गाड़ी खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं, बहुत बड़े आदमी बनते हैं पापा। मैं भी बिजनेस करके उन्हीं लोगों की तरह बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ पापा। इसीलिए मैं ये गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता पापा। जाने दीजिए। एक कुची कुची मेरे लाडले दोस्त, तुझे प्यार कर दूं, आजा। लेकिन रोना तुझे नहीं चाहिए, तेरे बाप को चाहिए। क्या यार गवर्नमेंट की नौकरी? गवर्नमेंट तो खुद अंबानी जैसे लोग चला रहे हैं। हम भी अंबानी बनेंगे पक्का। क्या बोलता है? ला पानी में रह के दारू से दोस्ती, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वो भी फोकट में। लफड़ा। उधर खींचो, यहाँ से एक सामने की। पापा कोई हमारे घर का घुमा घुमा कर फोटो खींच रहा एक है। ऊपर की खींचो। आओ ना। क्या हुआ, कौन है? हाँ, एक पूरे घर की खींचो। हाँ, और उस एंगल से भी लो। अरे कौन हो आप? अरे क्या हुआ, क्या कर रहे हो? अरे भाई रुको। हेलो, कौन हो तुम लोग और फोटो किस लिए खींच रहे हो? सर हम बैंक से आ रहे हैं। मिस्टर शिवा सर का घर यही है। मिस्टर शिवा? हाँ? मेरा बेटा बोलिए। बिजनेस लोन के लिए 40 लाख रुपए मांगे थे, वो सैंक्शन हो गए हैं। उन्होंने घर के पेपर रख के पैसे मांगे थे। ये घर आपके नाम पर है ना? हाँ है। और यहाँ पर एक साइन कीजिए। देखा तुमने, ये लड़का हमें बीच सड़क पे लाए बिना नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ? घर में कोई प्रॉब्लम अकल है कि नहीं तुम लोगों को? अरे जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, जो दिन भर घूमता रहता है, उसे तुम लोग लोन दोगे? लोन भरेगा कहाँ से वो? उसका लोन हम भरेंगे क्या? अरे मैं नहीं भरूंगा, तुम भरोगे। अरे आप क्या चाहते हैं? लोन चाहिए या नहीं? ये क्या कर रहे हैं आप? सर ये आप क्या कर रहे हैं? सर ये लो तुम्हारा लोन। मुझे चुप कराकर तू क्यों रो रहा है? मैं किस लिए रो रहा हूँ तुझे पता नहीं है क्या? वो लोन लेके हम संघवी के पैसे चुका देंगे। मैं कितना खुश था। रात दिन मेहनत करने के बाद भी 5 लाख नहीं चुका पाऊंगा। मेरे पापा को पता चला तो मेरा हलवा बना देंगे। वो देख, वो हिमालय पर्वत देख रहा है? वो सर पे गिर जाए तो भी आदमी को रोना नहीं चाहिए। ये ले, दारू पी तू। अगर पार्टनर कहा ना तो तेरा सर फोड़ दूंगा। तुझे और तेरे बाप को पेपर फाड़ते हुए कोई दया नहीं आई क्या? जिंदगी बर्बाद कर दी। तू बर्बाद हो जा। जा ले तेरी दारू। नहीं पीऊंगा। रुकना, कहाँ जा रहा है तू? क्या है बोल? तूने दारू वेस्ट क्यों किया? तेरी तो यहाँ मेरी जिंदगी वेस्ट हो गई और तुझे तेरी दारू की पड़ी है। पिछले हफ्ते बस स्टॉप पे मैंने 2 लोगों को भीख दिया था, याद है ना मुझे तुझे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 20 तारीख तक पैसे नहीं मिले तो मैं तेरे लिए संघवी बन जाऊंगा। भाई, भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हाथ छोड़ मेरा। आज के बाद तेरी और मेरी दोस्ती खत्म हो गई। मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। रुक जा। भगवान एक दरवाजा बंद करता तो दूसरा जरूर खोलता है। धीरे चलाने को बोलो ना। क्या हुआ? कैमरामैन को कितनी परेशानी होती है पता है? अरे तेरी प्रॉब्लम क्या है? पहले चश्मा निकालो आप। अब बता क्या है? गाड़ी इतनी स्पीड में मैं काम कैसे करूं? अरे ओ बेवकूफ, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम शूट कर रहे हैं। ड्राइवर सुन लेगा तो पूरे गांव को पता चल जाएगा। अरे हम दोनों के बीच में ईगो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टर और कैमरामैन का रिश्ता बिल्कुल पति पत्नी की तरह से होना चाहिए। मैं ऐसे काम नहीं कर सकता हूँ। अरे समझता नहीं यार, कैमरामैन और डायरेक्टर सहमति से रहेंगे तभी तो अच्छी फिल्म बनेगी ना। हाँ तो ऐसे बोलिए ना। पति पत्नी की बात करते तो डर लगता है मुझे। अरे डर मत यार। शॉट क्या है ये बताइए? कोबरा को निकाल। कोबरा मतलब सांप होता है। कोब्रो बोलो। अरे कोप्रो हो या कोबरा। ए छोटू, जरा सांप को इधर दे। चलिए टिकट। हाँ सभी लोग टिकट लीजिए। आया था। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुन। ड्राइवर को पता चले बिना उसके चेहरे का क्लोजअप चाहिए। तो सांप को जरा अंदर छोड़ दे। हाँ ठीक है। अरे
क्या कर रहा है ड्राइवर? अरे ये क्या उसने कर दिया? ब्रेक मारा ना, मैं क्या हम निकाल दिया मेरा। ऊपर क्यों चढ़े हो? हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं है, तुमने ही बोला था कि पीछे से जाकर चढ़ जाओ। अब तुम्हें अगर टिकट लेना है तो मेरे साथ आ मैं जाओ, ऊपर आऊंगा। आकर टिकट के पैसे लेकर जाओ। मैं ऊपर आ गया तो मेरा परिवार कौन ये संभालेगा? छोटू उन्हें अच्छी तरह से संभाल लेगा, चिंता मत करो। हाँ? ओ साहब, आपको हफ्ता तो मिल गया ना, तो क्या अरे यार, टेंशन तो है? तू अंदर परेशान कर रहा था और ये ऊपर परेशान कर रहे हैं। चलिए 24 रुपए निकालिए। ए छोटे, निकाल चेकबुक। देता हूँ सर। ये क्या चेक नहीं चलेगा? तो क्या 24 रुपए के लिए 2.5 लाख का चेक दूं? ए भाई, मैं सुई भी खरीदता हूँ ना तो अकाउंट पे लिख के ऑडिटर के पास देता हूँ। अरे भाई, बस का ओनर चेक नहीं लेगा। ऑडिटर कैश कंसीडर नहीं करता। आना, चेक नहीं चाहिए, कैश चाहिए। तो एक दूंगा, सब लेगा। ले पकड़, बैंक में चेक डाल, मुंह में सीटी डाल, 3-4 डाल। कितना हुआ भाई? 34.50। 34 रुपए 50 अरे पैसे। छोड़ ना, तू भी याद रखेगा। तुझे मैं 4.5 रुपए एक्स्ट्रा दे के 40 का चेक देता हूँ। अरे क्या बोल रहे हो? अपना नाम भर के ले ले भाई। ये क्या है? चेक है, चेक मतलब? इसे बैंक वाले को पैसे देकर तुम्हें पैसे मिलेंगे। ए, सुनी कहानी इनकी। चाय ये पी रहे हैं और पैसा बैंक वाला देगा, ये बोल रहे हैं। अरे कितना बेवकूफ बना रहा है अरे ये। यार बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, ये चेक है। ये चेक वेक मुझे नहीं चाहिए, पैसा दो, नहीं तो गर्म पानी लेके चेहरे पर डाल दूंगा। क्या यार, इतने बढ़िया कपड़े पहनकर ऐसी बकवास बातें कर रहा है? भाई साहब, ए, चल मुझे भी दे दो ना। चल। भूखा हूँ अरे साहब। सुनो, इधर आओ। ये लो। इंडियन बैंक है हाँ। साहब। क्या बात है? हाथ जा, में दीजिए, इसका, बहुत जा, बहुत जा, जा। शुक्रिया साहब। ए, क्या बिजनेस करता है तू? हैं? एक बेगर बैंक की डीलिंग के बारे में जानता है, तुझे नहीं पता है? ऐसे रहोगे तो चाय ही बेचते रहोगे, अंबानी कभी नहीं बनोगे। खुद को अपडेट करो। ये लो, पकड़ो इसे। ठीक है सर। भैया मुझे भी चाहिए। तुझे भी एक चाहिए? हाँ अबे क्या मैं मंदिर का प्रसाद बांट रहा हूँ जो तुझे भी भैया चाहिए? दे दो ना। क्यों भाई, हम लोग इसी गांव में काम करने वाले हैं ना? काम करके दिखाएंगे। क्या बात है, आ जाओ। जयराम और शिवराम पंचायत के लिए जा रहे हैं। लग रहा है नल में आज पानी नहीं, खून आएगा। चलो चलकर देखते हैं क्या होने वाला है। लगता है इस गांव में आज कुछ खास होने वाला है। हम बिना मेहनत के ही काफी फुटेज जमा कर लेंगे। ओके सर। हमारी फिल्म सुपर हिट होगी। आ जाओ कनीकुटी। कैमरा रेडी सर। देख रहे हो, सब लोगों के चेहरे पर खून की प्यास अभी दिख रही है। पंचायत क्यों जमा है? अरे सबको पता है, इसमें जयराम के गांव वालों को, शिवराम के गांव वालों को समझाने की जरूरत नहीं है। कावेरी का लफड़ा सुधर जाएगा तो भी ठीक है, लेकिन इन लोगों का लफड़ा कभी नहीं सुधरेगा। बोला था ना, शुरू कर दिया। देख, अरे भाई बैठो, इधर बैठो। छोड़। बैठो। पंचायत को शुरू करो यार, बहुत सारा काम है। मजाक कर रहा है, नीचे बैठ। नमस्ते सरपंच। देखना, पंचायत खत्म होने से पहले ही 10-12 लाशें तो जरूर गिरने वाली। जयराम और शिवराम एक दूसरे से कम नहीं है, इसलिए उनकी तरफ से कोई रिश्तेदार ही आके खड़ा हो जाओ यार। मैं सहमति देता हूँ। साहब मैं भी सहमति देता हूँ। पिछले 25 सालों से पानी के बिना सूखा पड़ा है। पास के गांव वालों की खेती जमीन ही नहीं, उन लोगों के पेट भी खेती बाड़ी के बिना पानी के एक एक गांव को छोड़ के रोजगार ढूंढने चले गए। हजारों खेती होती थी इस गांव में, आज 100 खेती भी नहीं है। कभी सोचा है तुम लोग पास में हो इसलिए पूरा फायदा उठाते हो? पहले खुद इस्तेमाल करके बचा हुआ पानी ही भेजते हो ना। उनके गांव में भी जरूरत है, पूरा नहीं चाहिए यार, एक भाग ही भेज दो, उनका भी फायदा हो जाएगा। साहब अगर पानी खोलोगे तो क्या सीधा जाके उनके गांव में ही गिरने वाला है? बोलिए। नहीं गिरेगा ना, इनके पास 500 एकड़ जमीन है, गांव वालों को कैसे पानी मिलेगा? एक शब्द भी मत बोलना, उनका खेत भर जाएगा तो हमारा पेट भी भर जाएगा। तुम लोग आपस में बात कर लोगे तो पंचायत क्या करेगी? चुपचाप बैठ जाओ नीचे। आज मारा मारी कंफर्म है, तू सेफ रहना, समझा? ये बताओ कि पानी खोलने से हमें क्या फायदा होने वाला है? नुकसान देखकर बारिश होती है क्या? इंसान हो इंसान की मदद करने में फायदा नुकसान देख रहे हो? रास्ता छोड़ो यार, पाप पुण्य के बारे में बात करके हमारा दिल बदल नहीं सकते हो। ए बेवड़े, तू क्यों बात कर रहा है? सरपंच जी को बात करने देना। यहाँ तक मेरे को पता है, एक बात बोलूं क्या? जयराम साहब 18 साल से छुपा छुपा के एक तोती को आप पाल रहे हो ना, वही उनकी बेटी नंदिनी है। उस नंदिनी की शिवराम के बेटे पॉल पांडी से शादी करके देनो बोलो, हम पानी छोड़ देंगे। क्या बोलते हो? पानी के चक्कर में लड़की को उठा लेगा क्या? बड़ा आया। उसे तू मत बोल, जयराम को बोलने दे। तुम लोग आओगे, पंचायत जमा करोगे, पानी छोड़ने के लिए बोलोगे। अरे हम लोग यही सब करते रहेंगे क्या? वो सब नहीं होगा, अच्छे से सोच कर बताओ। हमें कोई जल्दी नहीं है। 1 महीना क्या
1 साल सोचो। अरे यार, बहस बढ़ रही है यहाँ पर। भीड़ में से किसी ने हमें देख लिया तो हम फंस जाएंगे। उन लोगों के भागते ही हम भी भागना शुरू कर देंगे। कुछ भी गड़बड़ हुई तो कैमरा मुझे दे देना। और फिर मैं? पानी के अंदर कूद जा। शिवराम, 1 मिनट। तू मेरे लिए और कोई नहीं। एक तरह से देखा जाए तो तू मेरा रिश्तेदार है। बरसों से दिल में जो नफरत है अब उसे और दिल में रखने की इच्छा नहीं है। तुम्हारा बेटा जैसे भी है, देखो तुम्हारा बेटा जैसा भी है, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा। और मैं जो ये बात बोल रहा हूँ पूरे गांव को साक्षी रखकर बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से पूरी तैयारी है। तुम जब चाहो मैं इस शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जयराम ने खुद ही सहमति दे दी। अब मैं बोलता हूँ, आने वाली 30 तारीख को मंगनी होगी और अगले महीने 7 तारीख को शादी होगी। पानी छोड़ दे रहे। अरे रे, ये क्या? मैंने तो सोचा था कि यहाँ पे शोले बनने वाली है, पर यहाँ तो मैंने प्यार किया शूट हो रही है यार। तू कौन है? और दिन आ रही है और तू फोटो खींच रहा है। अभी बताता हूँ तुझे। रुक, अभी बताता हूँ। अरे रुको। सभी मिलकर तुम्हारी हालत ठीक करेंगे। क्यों दौड़ा रहे हो इन्हें? टुकड़े कर दूंगा। क्या किया है इन्होंने? औरतें आ रही थी और ये लोग फोटो खींच रहे थे। सर बचाओ सर। अच्छा तो तू इनका बॉस है। तुम लोग यहीं रुको, मैं गांव वालों को लेकर आता हूँ। यहीं मैं तुमको काटूंगा। सर तुम लोग जल्दी आ जाओ। ये लोग औरतों की फोटो खींच रहे थे। इन्हें सबक सिखाना होगा। जल्दी आ जाओ, जहाँ कहीं भी आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने इन्हें रोक के रखा हम हुआ लोग है। फिल्म वाले हैं, गलत आदमी नहीं है। अच्छा सुन, तलवार लेकर आना और डंडा भी लेकर आना साथ में। अब थोड़ा नखरे करते हैं, अभी आएगा हमारी तरफ। सर, क्या मैं एक्टर लग रहा अरे हूँ? तू एक्टर जैसा दिखता नहीं, सच में और एक्टर आप है। कौन है सर? चुप कर। सर, न जाने मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। अब मेरी किस्मत कट जाएगी। किसी को पता ना चले कि हम फिल्म बनाने आए हैं। ये जान जाएगा तो जाकर गांव वालों को बता देगा। मैं समझता हूँ, अपना काम निकालने के लिए हमें इस गांव में किसी की तो जरूरत पड़ेगी। सर, एक चांस। तब तक हम इसका यूज कर लेंगे। सर, मुझे कौन सा रोल मिलेगा? अरे तुम तो कोई भी रोल कर लोगे। सर, मुझे हीरो का रोल नहीं चाहिए। मुझे उसमें लड़कियों को गले लगाना पड़ेगा, तो मुझे बहुत शर्म आती है। मुझे विलेन बना दीजिए। क्या कहा? तो रेप सीन होता है। शर्मीले के लिए रेप सीन तो है ना फिल्म में? 2 सीन से सर। हाँ, 2 सीन है उसमें। 2 सीन है। एक लड़की के साथ है या अलग अलग है सर? अच्छी बात है। तुम्हारी शादी हो गई है? कोशिश है। जरा अपने हीरो की फोटो तो निकालो। ये सर। कैसा है ये? ये लड़का, इसे तो एक्टिंग का कभी नहीं आता सर। मैंने फैसला कर लिया है। चेहरे पर देख, एक आग दिख रही है। बड़ा आदमी हीरो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये लफड़े में फंसा हुआ है। किस तरीके का लफड़ा? 5 लाख कर्ज लेके गायब हो गया ये। जमानत मैंने ही दिलाई इसे। सिर्फ 5 लाख रुपए में कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? मैं 6 लाख रुपए दूंगा। वो 6 दिन आकर शूटिंग कर देगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। 6 दिन के लिए 6 लाख रुपए? तू जरा उसे लेकर तो आ। हम लोग वहाँ पेड़ के नीचे लेटे हैं। चल जा। कहाँ जा रहे तू? आज के बाद हम दोनों दोस्त नहीं रहेंगे। मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखूंगा। तू तो बिना वजह के मुझसे दोस्ती तोड़कर चला गया था ना, अब वापस क्यों आया? अभी कहाँ जा रहा है ये बता। 5 लाख रुपए कर्ज दिलवाया, संघवी को पता चल गया ना तो काट देगा। दूसरे बैंक जा रहा हूँ लोन मांगने के लिए। यार तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है। तुम बैंक में लोन लेने जाओगे, वो पेपर भेजेंगे और तुम्हारे पिताजी फाड़ देंगे। ना जाने तुम लोगों का ये ड्रामा कब तक चलेगा। तूने कहा था तूने बस स्टैंड पे किसी को भीख दिया, उसका फल मिलने वाला है। हमारे गांव में डायरेक्टर आए हैं, वो तुझे हीरो बनाना चाहते हैं। 6 दिन के 6 लाख रुपए देंगे तुझे। क्या कहा? 6 दिन के 6 लाख रुपए? हाँ यार। किस डायरेक्टर ने बताया तुझे? अरे बैठना, मिलाता हूँ। नमस्ते सर। अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। अरे ये सब छोड़ो ना, काम की बात करो। तू ही मेरे पिक्चर का हीरो है। हीरो? सर, फालतू में जोक्स मत मारिए। जोक मारने के लिए मेरी कोई कॉमेडी फिल्म नहीं है, बल्कि मैं तो एक प्योर लव स्टोरी बना रहा हूँ। रिलीज होते ही मेरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होगी। मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती सर। तुझसे एक्टिंग करवा कौन रहा है? उसके लिए तो कैमरामैन है ना। टिल्ट अप, टिल्ट डाउन, ट्रैक बैक, ट्रैक फॉरवर्ड करेगा ना? तो फिर कैमरे से एक्टिंग करवा लो, मेरी क्या जरूरत है? अरे एक मिनट रुक। किसको उल्टा जवाब देकर आ रहा है? भगवान ने भेजा है तुझे उनके पास। तूने ही कहा था ना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। वो है तेरा दरवाजा। वो अपना दरवाजा खोल के खड़े हैं, तुझे हीरो बनाना चाहते हैं और मैं उनकी फिल्म में विलेन बनूंगा। विलेन
6 दिन एक्टिंग करेंगे, 6 लाख रुपए लेंगे और संघवी के उधार चुका देंगे। माफी मांगू उनसे। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके ओके पैर पकड़ के माफी मांग। अरे ठीक है ठीक है सर। अबे तू अपनी विलनगिरी इस बच्चे को दिखा रहा है। तेरी तो बिल्कुल बिल्कुल एक तू क्या घुमा के बिल्कुल 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 सर इसके बाद नहीं करूंगा पक्का। हाँ, बिल्कुल। छोटे सर एक्टिंग इज नथिंग बट समथिंग इज एक्टिंग। सर एक काम करते हैं, आज के बाद इसका ऑफिस आपका है और आपका ऑफिस मेरा है। शूटिंग कब से करेंगे? कहाँ है ऑफिस? आइए सर। क्यों ये गोडाउन ही तुम्हारा ऑफिस है? मेरे रेंज के लिए कम ही है पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ओके चलो ठीक है बात बढ़िया है। देखिए ना क्या है? इधर आ। ये तो पैर के ऊपर पैर डालकर बैठ गए। 6 लाख रुपए देने वाला है, ये कहीं भी कुछ भी रखे। तुझे क्यों क्या? रेप के लिए 6 लाख रुपए लेने वाला है? क्या कह रहा है ये? सर हीरो क्या वैसी कह बात रहा नहीं है? है। तुम लोग इतनी देर से बात कर रहे हो, कह रहे हो कुछ भी नहीं कह रहा। सर वो फिल्म में हीरोइन कौन है? अनुराधा, अनुराधा, पारुल अग्रवाल, पारुल अग्रवाल, करिश्मा सेठी, करिश्मा सेठी, त्रिशा, त्रिशा, कविता और कोई भी नहीं। किसी फ्रेश लड़की को पकड़ेंगे जिसके लिए कैमरा बस स्टैंड पर रखेंगे जहां सैकड़ों लड़कियां आती है। उनमें से किसी एक लड़की पर हम चार्ज करेंगे और उसे उठाकर अपनी फिल्म की हीरोइन बना लेंगे। सब लोग अच्छी तरह ध्यान से सुन लो। यहाँ जैसे बस के इंतजार में पैसेंजर्स खड़े हैं, हम भी जाके खड़े हो जाएंगे। किसी को भी हमारे ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लोग कैमरा को देख लेंगे तो लाइवनेस चली जाएगी। एक्टिंग करने वाले को भी पता ना चले। एक्टिंग करने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। ये कैसे हुआ सर? मेरी फिल्म 4 गाने 4 फाइट सीन देने वाली मसाला फिल्म नहीं है, बल्कि होगी एक क्लासिक कल्ट। मैं इसमें बहुत सारी चीजें डालने वाला हूँ। ये गाँव का सिनेमा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का सिनेमा है। ठीक है सर, शॉर्ट बोलिए। सुनो, अपने फिल्म की हीरोइन खूबसूरत होनी चाहिए, और वो भी इतनी खूबसूरत जिसे हजारों लोग पसंद करेंगे, पर वो एक ही से प्यार करेगी और वो है तू। सर अरे आप तो क्या महान हो कर रहा है? सर। सीधे खड़ा रहे। देख जो पीछे लड़के खड़े हैं ना, तू भी जाके उन्हीं में से एक बन जा। धीरे से जाके खड़ा हो जा। ठीक है सर। सर रिएक्शन क्या देना है? अरे तू जो एक्शन करेगा वही रिएक्शन है। जा। सर सर कौन सी लड़की को देखना बस ये बता दो। सब लड़कियों को देख, घूर घूर के देख। जो लड़की तुझे ज्यादा पसंद आए ना, उसे तू बहुत ही ध्यान से देखना। बाकी चीजें हम एडिटिंग में देख लेंगे। तू जा। ओके सर, आई एम रेडी। सर वो मेरा रिएक्शन। तेरा कोई रिएक्शन नहीं है। तू अपने हाथ को देख। अरे अपने हाथ को देखना। जा, हाथ को मसलते हुए जा। रेप सीन। हे, बस आने की आवाज आ रही है। कट मार, कैमरा स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। ओके सर। छे। सर वो देखिए सर। कौन है ये? तेरी दीदी है क्या? आखिर हमें कामयाबी मिल ही गई। हाँ? 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 ऊपर क्या देख रहा है? तेरी दीदी ऑमलेट बना रही है। क्यों रे? मैंने एक शानदार विजुअल को शूट करने के लिए कहा तो तूने मेरी क्रिएटिविटी को ऊपर टांग दिया। डुएट सॉन्ग फील कर रहा था सर मैं। फील करने वाला तू कौन है? डायरेक्टर मैं हूँ या तू? सर मेरी एक्टिंग कैसी थी सर? जबरदस्त, मेरी एक्टिंग कैसी थी? एकदम जबरदस्त था भाई। तू सिंगल, ये डबल और मैं ट्रिपल सुपर, लेकिन कैमरा ही फुर। क्यों, क्या हुआ सर? अरे इसीलिए तो मैं इसे डांट रहा था। कोई बात नहीं, कल इसी वक्त इसी जगह पर हम फिर से शूटिंग रखेंगे। कल रेप सीन से शुरुआत करें तो हम करके ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल सर, मजा आ गया। सर अभी क्या करेंगे? अभी तो पैकअप। अब हम आप श्रोताओं के लिए अगला गाना लेकर के आए हैं। ए.आर. रहमान के म्यूजिक से सजा हुआ एक शानदार गाना। जैसा कि आप सब जानते हैं। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। उतरो उतरो उतरो।
क्या है ये? मुझे नहीं पता सर। टिकट। ए, इंग्लिश में नहीं पूछ रहे, याद नहीं चिट्ठी। अबे ये टिकट नहीं है, ये लव लेटर है। समझा नहीं। पेन निकालना। लुक, पढ़ो इसे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये लव लेटर है जो उस लड़की ने तेरे लिए लिखा है। तू अभी क्या करेगा? 10 कदम पीछे जाकर ओके। रोमांटिक ख्यालों को दिल में रखते हुए हीरो वाली स्टाइल में इस लेटर को उठा करके पढ़ेगा। ओके सर। अब तुझे क्या करना है? तू कैमरा को यहाँ रखेगा, वो दौड़ के आएगी, हम शूट करेंगे, तू पढ़ेगा और हम ऐसे सर ही मैं क्या खींचेंगे। करूंगा बताइए ना सर, उसके बाद रेप। चप्पल से मारूंगा तुझे। अभी लव स्टार्ट नहीं हुआ और तू रेप करने के लिए उछल रहा है। कोई बात नहीं सर, रेप का सीन बाद में हाँ, कर लेंगे। थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट। तूने कैमरा ऑन कर चाहिए तो लिया एक है बार ना? चेक कर लो ना। हाँ, नहीं तो कल जैसा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, एक्शन। शेर की तरह दौड़ता हुआ आ रहा है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सर। ठीक है ना सर? यही तो बेवकूफ सर। कोई रद्दी का पेपर है ये जो सड़क पर फेंका हुआ था और जिसे तूने लपक कर उठा लिया? क्या यही प्यार करने का तरीका है तेरा? रोमांस ऐसे होता सर है? आपने जैसे बोला था वैसे 6 लाख रुपए ऐसे मिल जाते हैं। के चिपका दिया। दे मुझे। हाँ, अभी देख कैसे कर रहा हूँ मैं। जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना। बैग पकड़। बैग को कैच कर लिया, काफी नहीं है। जैसे मैं करूंगा वैसे ही करना होगा। सिर से लेकर पैर तक अच्छी तरह गौर से देख। अबे तुझे नहीं कह रहा, ध्यान से दिमाग में बिठा ले और सही सही करना। I love you. I love you. I love you. I love sir. चुप कर। सर क्या एक्टिंग की है आपने? ठीक है, ज्यादा तारीफ मत। ऐसे ही करना है। कर लूंगा सर। गुड। सर्दी का महीना है, रंगोली बनाने का वक्त है। अपनी हीरोइन किसी भी समय एंट्री करेगी। तू 2 राउंड घूमेगा तब तक वो आवाज नहीं करेगी। तेरे राउंड मारते समय वो एंट्री करेगी तो हाँ, वो साउंड नहीं करेगी। ठीक है, मैं राउंड मार के आता हूँ। तू वहां से वापस आते समय एक गाना गाते हुए आना। कैसे? तुमने मछली को देखा है तैरते समय वो अपना उसका मुंह कैसे मुंह तो- करती है? हाँ, बस ऐसे ही। तुम ऐसे ही करते रहना, मैं एडिटिंग में गाना घुसा ओके दूंगा। अब यहाँ से मुंह खोल के बंद करते हुए जाना। वैसे सर तू मैं उसको हीरोइन फॉलो को फॉलो कर। करूंगा। अबे हीरोइन को हीरो फॉलो कर रहा है ना। तू मेरी कौन सी कहानी को कहानी, सर? खराब करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसे मैं छोड़, नोट मैं जो करूंगा। कह रहा हूँ वो कर। अरे कुछ भी कर, खत्म कर बस। अरे रुको भाई, कौन हो सर, तुम वो लोग? मेरा- वो गाँव में पहली दरअसल बार दिख रहा है। बात ये है कि हमने दूध देने वाली एक गाय को बांध के रखा था। वो रात को रस्सी तोड़ाकर भाग गई, उसे ही हम गली गली में ढूंढ गली रहे गली हैं। मत ढूंढो, जाके किसी मैदान में ठीक है, ढूंढो। हम उसे मैदान में ढूंढेंगे। अच्छा, ये दूध क्या की है? बाल्टी है, किस गाय के लिए? मिलते ही दुहेंगे ना। दूध निकालने वाले तो लग नहीं रहे ये हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? टी शर्ट पहनकर सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो तुम, और तुम हमें ही शक की निगाहों से देख चल रहे यहाँ हो। से निकल। जानता नहीं मेरे साला बहुत गुस्से वाला है। निकल। साला बोला? तूने मुझे साला कहा? देखने में अगर डायरेक्टर अजीब लग कहता रहा तो है। आप फंस जाते ना। आई लव यू। थैंक यू सर, थैंक यू। लाइट चालू हो गई। हाँ सर। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? क्यों सर, इसे फॉलो करने के लिए पूरी रात जगा के रखेंगे आप? अबे ये वो औरत नहीं है। अच्छा छोड़ना, लगता है आज के लिए पैकअप करना होगा। ओके सर। ए सुनो, आज के लिए पैकअप। नंदिनी, रुको रुको रुको, वहीं पर खड़े हो जाओ सब लोग। नंदिनी, मैंने आंगन में पानी छिड़क दिया है, आके रंगोली बना बेटी। काम हो जाएगा। तो फिर आज का काम फिनिश। सही कह रहा है तू। हे, कुछ बात करना। सर हाँ? ये कैटवारियर राय की क्या उम्र होगी? उफ तेरी अदा। तू निकल यहाँ से।
क्यों सर? अरे कहाँ ना क्यों निकल। सर? अरे मैं किस मूड में हूँ और तू किस मूड में है? तो आप मेरा रोल बताइए। इसे हाथ में पकड़कर साइड में खड़ा है, बुलाऊंगा तब आना। क्यों रे, तुझसे क्या कहा था और तूने क्या शूट किया? फिल्म की कहानी क्या है तुझे नहीं पता? सर कहानी पता नहीं, कहानी बताओ ना। पूजा में रखे हांडी से पानी लीक हो जाए तो शादियां टूट जाती हैं। उसी तरह कहानी लीक हो जाए तो सस्पेंस खत्म हो जाता है। सर आप भरोसा करो, कहानी लीक नहीं होगी, कहानी बताइए ना आप। हाँ सर। मतलब तुझे कहानी सुनानी पड़ेगी? हाँ सर। ठीक है, तू जा पूजा का सामान रेडी कर। ठीक है। तू भी जा। अब मैं कहानी सुनाऊं क्या? हाँ सर, सुनाइए ना सर। अपनी कहानी का हीरो अपने माँ बाप का बेटा होता है। फिर चाचा चाची के लिए बेटा पैदा होगा। उसी लड़के के माँ बाप को अगले 2 सालों में एक बेटी पैदा होती है। वो धीरे धीरे बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद उस बेटे को भैया भैया कहकर बुलाती है और वो लड़का उस लड़की छोटी छोटी कह के बुलाएगा। कहानी लीक हो गई क्या? इसने बिल्कुल सही बोला। कुछ साल गुजरते हैं, कॉलेज की उम्र है। वो लड़का 4th ईयर में पढ़ रहा है और लड़की 2nd ईयर में पढ़ रही है। उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है और उस लड़के का एक गर्लफ्रेंड है। तूने ही कहानी को लीक किया है, तो ये सही कैसे बोल रहा है? इस कंटेंट पे फिल्म हिट नहीं होगी। कहानी तो सबको पहले से पता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सब्जेक्ट बदल दिया जाए। शानदार फिल्म का कॉन्सेप्ट एडिटिंग रूम में ही मिलता है, ये कहना है ग्रेट जीनियस सत्यजीत रे साहब का, और इसीलिए मेरी कहानी एडिटिंग रूम में ही पता चलेगी। नहीं पूछ रहा है। क्या अंकल, कैसे हो? ठीक हो ठीक हो। क्या अंकल, सुबह सुबह चालू कर दिया आपने? अरे ब्लैक कॉफी आई है। देख बहन, ठीक से पढ़ाई करना। बड़ी होने के बाद लाल बत्ती वाली गाड़ी में चढ़ना। तेरा ये भाई तो नालायक है। ए, तेरा दोस्त तेरे सामने बैठा है, मुझसे तो पीने के लिए पूछ ले। यहाँ सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। छोड़, आजा बैठ जा। गाड़ी स्टार्ट कर, यहाँ से निकलते हैं। बाय अंकल, बाय आंटी, मन लगा के पढ़ना। देखा तुमने? अरे सिर्फ सिर पर चश्मा लगाने से कोई आदमी कामयाब नहीं होता। तेरे बेटे का चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। देख, ये आजकल जिन लोगों के साथ घूम रहा है ना, अगर कोई लफड़ा करके आया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फालतू में इसकी चुगली करना बंद करो। आज फर्स्ट सीन है और इसमें तू बस के अंदर जाकर हीरोइन को लव लेटर देगा। ए, चल दे दे। क्या लव लेटर? हाँ, वो भी इस गांव की लड़की को। सर, आपको इस गांव के बारे में पता है? एक हाथ को काट के दूसरे हाथ में दे देते हैं। जाइए आप, मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब। अरे जाना, उसे बुला कर ला। जा। रुक रुक ना। सर, डायरेक्टर सर, हीरो तैयार है। रेडी सर, आ गया। क्या रे रेप किंग, ये लड़का तो बार बार गुस्सा होता है। इसके बाद ऐसा नहीं करेगा। पक्का ऐसा नहीं करेगा? अरे यार, तुम लोगों का मन कार बंगला खरीद कर सेटल होने का नहीं करता? ये इसकी इच्छा नहीं है। संघवी के 5 लाख रुपए देने मैं दे दूंगा। तू सच कह रहा है? हाँ सर। फिर चलो।
चलो मुझे देर हो रही है यार और बस में लेट है। टिकट टिकट वो टिकट लड़की कहाँ है? सबने जाकर टिकट ढूंढो ले लिया उसे। ना? एग्जाम भी आ रही वो है, आगे तैयारी बैठी हुई अच्छे सर। से आवाज करना मत कर। है। लड़के को हटा। होमवर्क चल इतने शर्ट सारे वाले पेंडिंग में। तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, बस तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग सीखनी बीच में होगी। खड़ा हुआ, मैं क्या टेंशन करूं? मत लो, तुमको एक्टिंग तो मैं ही सिखा दूंगा। उसके बाद तुम्हें मैं हीरोइन बना दूंगा। थैंक यू सो मच। वैसे चल रहा है ना? वो तो है। हाँ सर, कितने दिनों से? 3 साल से सर। बिल्कुल बिल्कुल। बोल दिया ना? अभी तक नहीं। पर क्यों? डर लग रहा है। वन साइड। सही कहा। नहीं मैंने बहुत सही। किसी लड़की पर दिलाते ही उससे फौरन कह देना चाहिए, वरना देर होने पर चिड़िया कहीं और का दाना चुग लेगी। सर आप हमें कोई आइडिया बताइए ना। ठीक है, लड़की सूरज की तरह होती है, नजदीक जाओगे तो जल जाओगे, पर उसे छोड़ना भी नहीं है। उसके इर्द गिर्द घूमते रहो, एक ना एक दिन मान जाएगा। ए, दुनिया में कौवा चिड़िया बत्तख भी प्यार करते हैं, और तू तो हैंडसम है। चल सिर उठा, सीना तान। हिम्मत आ गई ना? अभी दे दे उसे, दे दे। काम करता हूँ। अरे रुक रुक रुक, छोटू, एक मिनट। आज तूने हरे रंग की शर्ट पहनी है और आज है मंगलवार। ये रंग कामदेव को पसंद नहीं। तू हट जा छोटे, हट जा। अरे मुझे क्या देख रहा है? उस लड़की को देख। लव मूड में आ जा और उसी मूड के साथ ये लेटर चुपके से उसकी गोद में फेंक दे। 3 फिल्मों की हीरोइन बनूंगा। अरे भाई जरा रास्ता दो, हवा आने दो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बस डायरेक्टर साहब से मुझे एक बार ही बात करनी होगी। तुम बहुत अबे, आँख के अंधे कान के बहरे। तुम्हारे अंदर। तुझे लव सीन शूट करने के लिए कहा ठीक था, है तू सर, अपना सीन शॉट के बना बारे रहा में है। बताओ। कैमरे वाले हंडे को हाथ से ऊपर उठा। अब ऐसे ही लड़की के एक्सप्रेशंस को कैप्चर कर। उसको बोला था कि लड़का ठीक नहीं है, पर वो मेरी बात सुने तो। अरे यार, लव लेटर दिया नहीं, लव शुरू हुआ नहीं और तू रेप सीन बीच में घुसे रहा है। चल हट, पीछे जा। सुन छोटे, ये लेटर ले, उसे तुरंत मत देना, 1.5 मिनट के बाद देना। ओके सर। कैमरामैन मेरी बात सुन रहा है ना? वो लेटर लड़की को देने वाला है, जिसे लेकर लड़की उसे पढ़ेगी। मैं जानता हूँ कैसे एक्सप्रेशंस उसके चेहरे पर आने वाले, और ये सब कुछ तुझे शूट करना है। सुनो ड्राइवर, एक पैसेंजर को पॉटी आई है, गाड़ी स्टॉप। मुझे तो नहीं पता। सर ये बताइए मैं रेप सीन कब करूंगा? अरे यार तेरी ए, सुई चल, तो निकाल निकाल नीचे चल, निकाल इसे। ए, चल हट। हो हट। जाएगा सर ना? ये फिल्म धूम मचा देगी, क्यों आप ले रहा है? टेंशन मत लीजिए। अच्छा, तूने कुछ अलग सोचा सर था मेरे क्या? हिसाब से तो ओ, ए, उधर मत देख, सीधे चल। ए, ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कहाँ देखा मैंने इसे? बस वालों ने मुझे नीचे गिरा बस दिया में धुलाई हो सर, गई, पर क्यों? क्योंकि मेरे पास लव लेटर था इसलिए। लव लेटर दिया तूने? अच्छा, आजकल हर कोई व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर रहता है और तू लव लेटर दे रहा है। आपने तो ये आइडिया दिया था हम ना। कहेंगे कि तू कुएं में कूद जा, तो क्या तू कूद जाएगा? अरे ये पागल है, तुम लोग आओ, छोड़ो इसे। सर लोग प्लान करके शूटिंग करते हैं, आप तो शूटिंग करके प्लान कर रहे हैं, ये कैसे है सर? पर सब अच्छा हो रहा है ना? सुन छोटे, रेगिस्तान में सफर करते समय ऊंट के सुसु को भी मजबूरी में जान बचाने के लिए पीना पड़ता है। क्या बात है सर। अरे तू मूड में रह, मूड में रह। हाँ, सही है। ए, कल तूने लव लेटर दिया था ना? हाँ, तो उसने उसे पढ़ा भी होगा। हाँ? और वो पूरी रात तेरी यादों में खोई होगी। अबे तेरी तो, उससे बात कर रहा हूँ, तू क्यों बोल रहा है? बात तुझसे कर रहा हूँ, रिएक्ट ये कर रहा है और तू चुपचाप खड़ा है। सॉरी सर, मैं करता हूँ ना। मैं करता हूँ। अब बस आके खड़ी होगी। ठीक है। बस के रुकते ही लड़की तुझे देखेगी। पर वो मुझे क्यों देखेगी? कहा देखेगी तो देखेगी। ए, बस के यहाँ पर रुकते ही तू उस लड़की के चेहरे पर कैमरा चार्ज कर देना। सर हाँ, कैमरा सर, रेडी है। अरे सुन तावड़ू, तू हाँ, जरा सर। शॉट को अच्छी तरह से नोट कर ले। मैं लेन नोट तैयार करूंगा। रहे। जिसने बालों में गजरा लगा रखा है वही हीरोइन है। जा। मतलब कितना जरूरी है ना एक दूसरे को जानना। ऐसे जाने बिना कैसे शादी कर लेते हैं? ये मुझे तो लगा मैंने बोला उसको काफी बोला, पर वो सुने तो ना, बस सुनती क्या नहीं। सर आप बोल रहे थे देखेगी देखी, उसने देखा भी नहीं। देखेगी ना? वो देखेगी सर, जरूर देखेगी। जरूर देखेगी सर। ए, जूम टाइट कर। हाँ सर ठीक है। अरे बाप रे! सर देखिए सर, सुपर। शूट कर लिया ना तूने? वेरी गुड। ए, अब उस लड़की ने तुझे देख लिया, बदले में तू उसकी आंखों में आंखें डाल के देखेगा। इधर कैमरे में देख, समझ ले ये कैमरा लड़की है। अब जरा प्यार से देखना। वाह क्या आइडिया है सर। अच्छा, दूसरे तरीके से देख। धूम मचा दिया। अब चले सर। क्या धूम मच गया? इसकी बातों में मत आना, चढ़ाता रहता है ये। तू काम में मन लगा। अरे ओ शेर, जरा यहाँ आना। देख, बात यह है कि मेरे को ज्यादा पूछोगे तो पसंद नहीं आता है। ये बताओ
इस हेलमेट को हाथ में रख के मेरे पीछे किस लिए घूम रहे हो? हाँ? हेलमेट? बोलो। अरे बात यह है कि किसी ने लोटा उठाकर मुंह पे मार दिया था, इसीलिए लेकर घूम रहे हैं। अच्छा तूने पी रखी है ना? हाँ। ठर्रे की बू आ रही है। फूंक जरा, फूंक फूंक ना। इधर। हाँ ये तो 1 घंटे में मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके सर। ये शॉट नंबर 2 दिखाना। क्या यार, तो अकेले में ही बात कर रहे हैं। सुनना, अच्छा वो सुनना, हम लोग शूटिंग के लिए अच्छी तरह से प्लान करके आए थे। 5-6 दिन की शूटिंग भी हमने कर ली है अलग अलग लोकेशन पर, लेकिन कैसे आना है वो Amazing, अबे sir. वो तो हम भी जानते हैं, हमें नहीं पता है क्या? बेवकूफ समझा है? वो मैं ये सोच रहा था कि जब हम 5-6 दिनों के लिए गांव के अंदर गए थे तो उस समय एक आदमी की एंट्री हुई थी। फिर हमने हीरो को साइकिल पर बिठा के भेजा था। सब लोग शॉट के लिए रेडी थे। फटाक से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी थी। लाइट डालने पर एक आई थी, लेकिन वो कौन आई थी यार? वो मोटी लड़की आई थी। पेड़ा खाया था उसने, पहले क्यों नहीं बताया? अक्कल घास चढ़ने गई थी। तो ठीक थे, पता नहीं आज कहाँ क्या खोया हुआ? रहता है। तो मोटी लड़की आई थी। हम लोग शॉक हो गए थे। जब हमने दूसरी तरफ देखा तो एक आवाज सुनाई दी थी, एक लड़की की आवाज, बिल्कुल कोयल की तरह से, बड़ी ही मीठी सुरीली आवाज थी। और कोई हीरोइन आया था। आई थी। कौन आया था? हाँ हीरोइन आई थी। पहले क्यों नहीं बताया? ये सारे तो डायरेक्टर हीरोइन पागल आई- होते हैं तू क्या? डिस्टर्ब मत कर यार। तो हीरोइन आई थी। हीरोइन के आने के बाद उसने आंगन में पानी छिड़का था, फिर उसने रंगोली बनाई थी, और फिर बाद में रखा था उसने क्या रखा था? वहाँ गोबर था, जान से गाय का मार गोबर। दूंगा। एक शब्द मत बोलना। तुझे क्या पता क्या रखा था? याद नहीं आ रहा क्या रखा था। रोज खा रही थी। हाँ रोज ही तो रखा था। गला काट दूंगा तेरा। मुझे नहीं पता है क्या? हाँ तो रोज रखा था। रोज के रखते हीरो वहाँ से चला गया था। हीरो के जाने के बाद हीरोइन वहाँ पर आई थी। फिर उसने रोज को अपने हाथों में लिया था और उसे बहुत ही गौर से देख रही थी। अब हम कैमरा को टर्न करेंगे और रोज के पास से ही फेस पर जाएंगे, फिर फेस से रोज के पास जाएंगे और रोज से फेस की तरफ फेस के सर शॉट्स तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई सर। हीरो हीरोइन के कॉम्बिनेशन वाले शॉट एक भी नहीं है। हीरो हीरोइन का कॉम्बिनेशन शॉट चाहिए हाँ, सर। तुझे? कल मैं तुझे ला कर देता हूँ। क्यों सर? ए छोटू तावड़ू, हाँ, सर। कल सुबह एक हरी साड़ी लेकर आना, वही हमारे लिए क्लाइमैक्स सीन होगा। ओके, ठीक सर। है ना? ए रेप किंग, तू कब आया यार? अरे रे 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 रे, ये विलन कैरेक्टर करने वाला बच्चों की तरह रो रहा है। कहीं किसी पागल कुत्ते ने तो काट नहीं लिया? पत्थर फेंक के मारना चाहिए उसे। एक दिन जरूर तो फिर रोना बंद कर और पत्थर ढूंढ। चल निकल। हीरो हीरोइन के लव को समझाने वाला सीन है। अभी हीरोइन के फेस के पास जा। स्कूल में बहुत अच्छा लगता था। कौन से स्कूल उस में जगह अच्छा सीजी से लगता था? हीरो आ मुझे जाएगा। बताना। मैं उसे हमेशा परेशान करता। स्टॉप। साड़ी को ऐसे क्यों लेकर घूम रहा है? अरे सुखा रहे हैं भाई। क्यों, घास पे सूखेगी नहीं क्या? घास में सांप रहता है। हाँ तो काट लेगा तो? हमारे गांव में सांप नहीं काटता है। बहुत मजा आया। चल निकल। अरे मैं क्यों जाऊँ? ठीक है तो रुक। तू बोला तो मैं रुकूं क्या क्या? पड़ा रहा है? चल जा। वो साड़ी कहाँ से लिया था? दुकान से। कौन सी दुकान से? चाय की दुकान से। क्या रे, साड़ी को साड़ी की दुकान से लूंगा ना? अरे ये क्या कर रहा है तू? ये साड़ी कहाँ से लाया बताऊं क्या? कहाँ से लाया? मेरी बीवी जब सोई थी तो तू साड़ी उतार के लाया ना। ये क्या बक रहा है? इसकी बीवी को तो मैंने देखा भी कर नहीं। लिया ना। मेरी बीवी की साड़ी इधर है, लेकिन ये साड़ी पहनी हुई मेरी बीवी किधर है बता? बिना कुछ बोले छोड़ दूंगा। ये तो अपनी बीवी का पता पूछ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसे यहाँ से भगाऊं या फिर इसे जवाब दूं। इस बेवड़े से क्या बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। मार कर भगाओ इस आदमी को। अपनी बीवी के पास जाना चाहेगा? जाऊंगा। डरेगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। जो मैंने बताया सब दिमाग में बैठा हाँ, लिया? रेडी सर। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, उसे सीधे अपने दिल में उतार कर जुबान पर लाना पड़ेगा। ओके। अब तू ऐसा फील कर जैसे मैं हीरोइन हूँ। आपको हीरोइन जैसे कैसे फील करूं सर? सच में थोड़ी करना है। अबे 1 दिन का 1 लाख और 6 दिन का 6 लाख देने की बात करके लाया हूँ। जब तुझे मैं इतनी बड़ी फीस दूंगा तो तुझसे मैं परफॉर्मेंस करवा के रहूंगा, वरना एक दूंगा घुमा के। बिल्कुल थोड़ा बिगाड़ दूंगा। बिल्कुल और मार के भूसा भर दूंगा। बिल्कुल आप डराएंगे तो कैसे कूल हो सकता हूं? कैमरा रोलिंग। बिल्कुल चल शुरू हो जा। सर लड़की की तरह चलोगे तभी तो फील आएगा। सॉरी बिल्कुल मैं हीरोइन की तरह चलता हूँ। एक स्टेप पीछे जाओ। हे, मैं कब से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ और तुम मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रही हो। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो लड़कियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझ पे यकीन करो ना करो, लेकिन ये सच है। तुम्हें मेरा यकीन करना ही होगा। सुपर्ब सर।
अरे यार, इस बस से भी वो लोग नहीं आए। उस लड़की को कॉलेज में आए हुए 3 दिन हो गए हैं। पता नहीं वो आज आएगी भी या नहीं। सर मुझे एक आइडिया कैसा आइडिया? हमने जो शूट किया सब फेंक दे बोलना, उससे फेंक कर हम फिर से नया शूट करेंगे सर। अभी तो शूटिंग चल रही है, क्या दोबारा से शूट करेंगे? आपने जितना शूट किया है उसके बाद हम लोग शूट करेंगे, ठीक है? अरे थोड़ा इंतजार करना। और कितना वेट करूं? देख नहीं रहे क्या कह रहा है ये? अरे वो ऐसे ही बोल देता मैं है। ज्यादा चुप हो जाओ वरना ठीक नहीं होगा। बी कूल बी कूल बी कूल। हाँ मैं कूल हूँ। 1 2 3 4 इडली और 4 चाय बोल के आजा। अरे जाना। आज हम रेप सीन शूट करेंगे ना? किसके साथ? इसके साथ करें क्या? देखा कैसे चिल्ला रहा है? शूट किसके साथ करेंगे? हीरोइन कहाँ पर है? तू पागल हो गया है? तू क्या कान के नीचे? बी कूल यार बी कूल। देख क्या रहा है, जाता क्यों नहीं? तू तो बहुत समझदार है यार, जा लेके आना। अरे यार इसे रेप सीन के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। अरे बाप रे, जल्दी जल्दी में झगड़ा कर लिया हैं? हेलो हेलो, वो लड़की माता के मंदिर में है। ऐसा क्या? हम अभी आते हैं सर, लड़की मंदिर में है। चला जा गणपति, चलो। उसको वड़ा लेकर आने के लिए बोला तो फोकट में प्रसाद खा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ढूंढ तो लिया उसे। आप बिल्कुल मत डरो, आपको जो भी मदद चाहिए मुझे बता देना, रो मत। तुम जिसे पसंद करती हो उसी से तुम्हारी शादी होगी। डॉक्टर साहब, आप पर भरोसा करने से बेहतर है कि भगवान पर भरोसा मैं करूं। मंदिर के पास खड़ा हूं, स्टैंडिंग पोजीशन में मेडिटेशन कर रहा हूं। प्रेशर धीरे धीरे उतर रहा है। ओके थैंक यू डॉक्टर। कल सुबह 9 बजे मैं तुझे बस स्टैंड पे मिलती हूँ। अभी चलते, चलो। ए भाई का फोन है। ए हलवाई। हाँ भाई, कल आखिरी दिन है, कैसे भी करके पैसे लौटा देना। हो जाएगा। संघवी भाई के बारे में मालूम है ना तुझे? देना यार, उधर जाके गाड़े। पैसा दे देगा बोल तो रहा है। पैसा लिया तो वापस भी दे देगा। बात कर रहा है। पैसा लिया तो बढ़ चढ़ के बात मत कर, समझा? कल तक नहीं अगर दिया तुम तो इज्जत चाहते हो तो इज्जत से बात क्या करो। वैसे भी कल तक का टाइम है। हाँ भाई, वो चढ़ के बात कर रहा है भाई। मेरी बात को भेजे में। अरे पिटवाएगा क्या इतना जोर से बोल रहा है? हाँ भाई, वो मैं अगर कल तक तूने पैसा नहीं दिया ना तो दुनिया से उठा दूंगा। अरे अरे, मेरा बस चले तो इन सबको मैं। अरे बॉस, कल हम लोग क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं। सर आपको कैसे पता कल क्लाइमेक्स है? ये डायरेक्टर इन्हें पता नहीं होगा क्या? वो लोग जो बातें कर रहे थे ना, मैंने कैमरे में शूट कर लिया है। कल हम उनका 8:50 पर बस स्टॉप पर इंतजार करेंगे। सर मेरा चेक कब मिलेगा? 9:27 पर क्लाइमेक्स खत्म होगा। 9:29 पर सबका फुल सेटलमेंट। ठीक है, मंदिर के सामने नहीं। शूट होने वाला सीन फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट सीन है। इस सीन के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा हूँ सर, सच कह रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। हम शुरू कब करेंगे? अभी टाइम क्या हुआ है? 9:05 हुए सर। बच गए क्या? ठीक है। जरा अपने राइट साइड में देख, कोई ऑटो आया क्या? हाँ सर। एक लड़का उतरा वहां से? हाँ सर। हाँ सर। अब जरा लेफ्ट में देख। पानी की बोतल के साथ हीरोइन की फ्रेंड खड़ी है ना? हाँ सर। वो लड़का उसके पास आ गया, उसका हाथ पकड़ लिया। सर बिल्कुल आप सही। तो भगवान है। सर एक्शन बोलिए सर, वो लोग निकल जाएंगे। वो दोनों जिस बस में चढ़ेंगे तुम एक काम करना, कैमरा आगे से लगा देना। चलो निकलो। ओके सर। ओके सर। अब तुम्हें ये करना है, बस जैसे ही धीरे से स्पीड पकड़ना शुरू करेगी तुम उसे ऐसे ही फॉलो करके चलती हुई बस में चढ़ जाओ। तुम भी निकलो। हाँ सर। तुम एक काम करना, उन लोगों का एक एक सीन प्रॉपर नोट। ओके सर। सर वो मेरा सीन आ गया। चल निकल। अरे सर सीन चेंज हो गया, लड़की बैग लेकर क्यों आ रही है? अबे ऐसे मत चिल्ला वरना पूरे गांव को पता चल जाएगा। उधर देख, हमारा हीरो उसके लिए इंतजार कर रहा है। ओके ओके, तू शूट कर। अब आया है हमारी कहानी में असली रंग। किस्मत से मिले ये प्रेमी अपनी जिंदगी की शुरुआत करने लव बर्ड्स की तरह निकल पड़े हैं। अरे वो कैमरामैन, तू जाके इस दुकान के आसपास शूट कर ले। ओके सर। हाँ, तुम्हें मैंने सेटलमेंट का टाइम क्या बताया था? 9:29 ना? हाँ। अभी 4 सेकंड बाकी हैं। अरे सुन भाई छोटे, जरा चेकबुक तो दे। एंजॉय। सर पहले अपना आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम तो कर। 1 2 3। हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ता रहे। थैंक यू सर। सर मुझे भी मारिए ना। प्रणाम कर। 1 2 3। सर एक बस हो गया। इस गांव में ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी।
अरे चेक दे तो दिया, रो क्यों रहे हो? सर वो आपके साथ रहते रहते रोने की आदत पड़ गई है सर। अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर मुझे काम से कभी ब्रेक लेने की जरूरत पड़ी तो इस गांव में आ जाऊंगा और तुम लोगों के साथ रहकर चला जाऊंगा। अभी कहाँ जा रहे हैं सर? जो फिल्म हमने बनाई है उसे वर्ल्ड फेस्टिवल में स्क्रीन करनी है, सब देख के हिल जाएंगे। अच्छा तुम लोगों के पास पासपोर्ट है? बोले तो क्या? नहीं सर। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, जाने दे। पासपोर्ट नहीं है तो क्या हुआ, फेसबुक तो है ना। मैं जैसे ही अवार्ड लूंगा तुम्हारे पास कभी भी कॉल आ सकता है। हो सकता है कि ये लोकल नंबर हट जाए और मैं तुम्हें इंटरनेशनल नंबर से कॉल करूं। तो पता है तुम्हें क्या करना चाहिए? सर अब क्या कुछ करें? भी मत करो, सब कुछ वक्त पर छोड़ दो। चलो क्या? चलो चलो भैया टाइम हो गया, उस हलवाई दुकानदार को फोन किया गया। भाई सुबह से फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहा है और ऊपर से ऊट पटांग बात करते रहते हैं। हमारे लड़कों को भेजकर उठाओ उनको। भाई लड़कों को कहाँ से भेजता हूँ? क्या हो गया? हटा भाई के पैर से। भाई देख के नहीं चल सकता क्या? ऐसे पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? सर वो 10 बज गए ना। हाँ भाई। ने एक बार बोला हम लोग पहुंच गए। ये लो भाई। यही है, बताए हुए टाइम पर आ गए ना ये लोग। चेक नहीं चाहिए मुझे, सीधा कैश लेके आ जा। ये रख तू अपने भाई, पास तो ही। सुनिए, ये चेक आपके जैसे बड़े आदमी ने दिया है, ये बहुत भरोसे का आदमी है भाई। भाई देखिए कितना बाकी है भाई? ये कितना लिखा हुआ है? 5 लाख। लेकिन ये तो 6 लाख लिखा हुआ है। मतलब 1 लाख ज्यादा दे दिया क्या? क्या रे ऐसी गलती कैसे हो गई? भाई वो 5 लाख ब्याज के साथ देना था ना। जब ये चेक क्लियर हो जाएगा तो हम बाकी पैसा ले लेंगे आपसे, या फिर जैसा आप कहें। क्यों तेरा पैसा मेरे पास है, ऐसा गांव में ढिंडोरा पिटेगा? भाई ऐसा नहीं, इसको कलेक्शन डिपार्टमेंट में दे दे। भाई ये ले तेरा बाकी का पैसा। ले मैं साइन कर दूंगा। ले पकड़। साइन कर दूंगा ना। चुपचाप ले ले। चल पकड़ बे। शुक्रिया भाई। थैंक यू भाई से पैसे ले लो। चल वो पिक्चर कब दिखा रहे हो हमें? चलो बाद में दिखाता हूँ, ये रखो चेक, मैं चलता हूँ। चलो बाय। टोटल 6 लाख का चेक है, अपने अकाउंट में डाला है क्या? ठीक है भाई, जरा हम दोनों के खाते में। चल चल चल। अच्छा हुआ पैसे टाइम पर मिल गए। हाँ सच में ये डायरेक्टर बहुत अच्छा आदमी है, वाह। बहुत अच्छा है। ये तेरे घर के सामने क्या हो रहा है? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा शाम को। इतने सारे लोग खड़े हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। अब गांव का मामला है, गड़बड़ हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा? हाँ समझा करो ना, गांव का मामला है ना, है ना? उनको भी आना चाहिए, बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। अब बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो कैसे काम होगा? नहीं होगा ना। चला देखो कैसे चले आ रहे हैं ये लोग। क्या हुआ यार? लड़की किधर है? बॉल किधर है? कौन सी लड़की? बॉल किधर है? लड़की किधर है? मैं इससे बात करता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ छुपा के रखा बेटी को? मुझे कुछ नहीं पता। सब कुछ करने के बाद भोला बनने की कोशिश कर रहा है तू? नहीं पता इस बारे में, मैं सच बता रहा हूँ माँ। तू मेरी बात नहीं मानता। तूने हमारा सर छिपा दिया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। मिट्टी में मिला दी हमारी इज्जत, मिट्टी में मिला दी। तुझे बार बार बोला था ना मैंने, ये हमारी नाक कटवा के रहेगा। अब तुझे समझ में आया? पूरे गांव के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मर क्यों नहीं गया तू? मैंने तुझे कहा था ये लड़की के मामले में मत पड़, देख क्या हाल हो गया। एक लड़की की वजह से देख क्या हुआ। अगर मेरी जायदाद चली जाती तो मैं फिर से कमा लेता, लेकिन अपनी इज्जत कैसे कमाऊंगा? तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बाप बेटे की ड्रामेबाजी बाद में करो, पहले हमारी लड़की कहाँ है पूछो। इधर आ। मैं समझ रहा था 25 साल की पानी की समस्या खत्म हुई, अब तुमने नई मुसीबत खड़ी कर दी। ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? माँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। पानी की समस्या हमारे गांव से खत्म नहीं हुई, अब तुमने दूसरी मुसीबत खड़ी कर दी। तुम्हें तो ये कौन है मालूम है क्या? ये पांडे जी हैं। इस गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि पांडे जी कौन है और क्या है। गांव में 1000 परिवारों में उनका ही सबसे बड़ा परिवार है। चल जा, माफी मांग। 1 हफ्ते में मेरी बेटी की शादी है। सर आपकी बेटी कौन है मुझे पता भी नहीं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और ये डॉन तो इंटरनेशनल है। इसने ऐसा क्यों किया यार? अब ज्यादा नाटक मत कर, ऐसा मालूमात कि जिंदगी भर याद रखेगा, समझा क्या? तुझे पुलिस से पकड़वा कर लॉकअप में पिटवा भी सकता हूँ,
देख अब तू क्या करेगा और कैसे करेगा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उसे ले आ। ए, उठ। सीधी तरीके से बता दे वरना दिखाओ तेरे घर वालों के सामने जलाकर राख कर देंगे तुझे, समझा? बोल। अरे तू क्या उसे जलाएगा? उससे पहले मैं अपने आप को जलाकर राख कर दूंगी। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? बेटा मैंने तुझे कितनी बार कहा था उसे मत किया कर। देखा, एक लड़की की वजह से हमारा पूरा खानदान तहस नहस हो गया। तेरी अपनी माँ प्यारी है कि वो लड़की प्यारी है? चला जा उसके पास और फिर कभी मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना। समझना, तेरी माँ मर गई तेरे लिए। गांव के सभी लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमने 4 लोगों को मारा था और उन्हीं 4 लोगों ने हमें मारा। संघवी भाई के पास जाते तो हो सकता था कि हम बच जाते। हेलो भाई। भाई हलवा की दुकान वाला। आपकी उम्र 100 साल की है भाई, आप ही को याद कर रहे थे। लेकिन तेरी उम्र खत्म हो गई। क्या? चेक बाउंस हो गया। किसको बेवकूफ बना रहा था? हाँ? भाई वो मुझे पता नहीं। तेरे हलवे की दुकान को उठा लिया। भाई ऐसा मत करो भाई। मुझे हलवा खिला रहा है। भाई मेरी फैमिली के बारे में देखता हूँ कैसा धंधा करता है। मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत कहना। अबे काय की फैमिली? बकवास फैमिली है तेरी। मैं वहीं घुस के मारूंगा तुझे। यार छोड़ दे यार, तेरे गुंडों के सामने मारूंगा, घुमा के मारूंगा तुझे। समझता क्या मुझे? तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? फोन काट दे यार, कभी तो मेरी बात। हमारी फैमिली है, उसकी नहीं है क्या? हम पहले ही बहुत लफड़ों में फंसे मैंने हुए इतना हैं। सुनाया है कि फांसी लगा के मर जाएगा। वो जहाँ कहीं भी छुपा है तो ढूंढो उसे। जहाँ भी होगा जाके उसको काट डालो। पैसों के लालच में उस आदमी की बात सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। छे, सब उस डायरेक्टर की गलती है। फोन कर उसे। नहीं यार, बहुत बार फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे एक कार्ड दिया था, उसमें एड्रेस था शिव पार्क का। हाँ ऐसा ही कुछ था। हम जाएंगे तो हो सकता है मिल जाए। पर इतने बड़े शहर में हम उसे ढूंढेंगे कैसे? अरे एक बार ढूंढने की कोशिश तो करें, उसके बाद अगर मिल गया ना काट दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक कन्नी स्वामी, कानी कुट्टी नाम के एक पागल के बच्चे को हमने बहुत प्यार किया था रे, जिसने हमें बहुत ही ज्यादा उल्लू बनाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घूंसा मारूंगा तो मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अबे आओ बददिमाग, 50 की उम्र तक जीतने की औकात नहीं है तो मर जाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चप्पल टूट जाएगा चप्पल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ए भाई सुन ले, मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है, और जो सब्र करता है ना एक दिन वही ऊंचाई तक पहुंचता है। तू सब्र करने के लिए पैदा हुआ है कन्नी स्वामी। देखना एक दिन तू जरूर कामयाब होगा और जीत की खूबसूरत परी तेरी बाहों में होगी। क्या हुआ? इतनी खामोशी क्यों है? क्या हुआ? What happened? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गए? क्यों डायरेक्टर? कहा था चेन्नई के ग्रीन पार्क में ठहरेगा, ये तो शिव पार्क में खड़ा हो गए। अब ये तो ग्रीन पार्क ही है ना छोटे? ये ग्रीन पार्क है। अब यहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं तो ग्रीन पार्क ही हुआ ना। छोटे भाई लोग, लगता है तुम लोग मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए हो। तुम्हारा इरादा नेक तो है ना? क्या यार, गैंडे की खाल है इसकी, हाथ में दर्द हो गया। अरे जिंदगी की मार मुझ पर पहले से इतनी पड़ी है कि तुम्हारी मार तो पैरों की धूल है। ए, मेरे साथ जो हुआ वो सुनो। तुम्हारे गांव से शूटिंग करने के बाद मैं और वो कैमरामैन लड़का फिल्म की प्रोसेसिंग के लिए चेन्नई जा रहे थे। आधी रात को मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। मैंने उससे कुछ खाना लाने के लिए कहा। वो उतर के गया, खाना लाया भी, जिसे खाने के बाद बहुत ही गहरी नींद आ गई मुझे। पर जब सुबह हुई तो मैंने क्या देखा कि वो लड़का कैमरे और सारे सामान के साथ गायब था। बाद में फिल्म YouTube पर आ गई। यहाँ तक तो ठीक था। मुझे अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि दिलो जान से बनाई हुई मेरी उस फिल्म में उसने मेरा नाम कहीं भी नहीं डाला। तेरी वजह से हमारा नाम खराब हो गया। अब तुझे फिक्र हो रही है अपने नाम की? मेरी बात सुन। सोचा था कि वो अच्छा इंसान है, पर वो मुझे धोखा देकर यहाँ से चला गया। अरे तुम दोनों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन क्या करें, हमारी किस्मत ही खराब है। क्या सोचा और क्या हो गया। खैर जाने दो। कूल सर, देख कूल सर, वो सब मुझे नहीं पता। उस लड़की को ढूंढने में तुझे हमारी हेल्प करनी होगी, नहीं तो खत्म कर देंगे तुझे। देखो मैं उस लड़की को ढूंढने का वादा करता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तुम लोग तब तक मेरे ऊपर अपना हाथ नहीं उठाओगे। चलो मुझसे वादा करो। खैर कोई बात नहीं, भाई भाई में क्या फॉर्मेलिटी। चलो मैंने मान लिया।
एक लड़की सोच विचार के फैसला करके अगर अपने पैदा करने वाले माँ बाप को छोड़कर भाग रही है तो वो कहाँ जा सकती है? शायद मंदिर गई हो। चुप बेवकूफ। यार ये तो मार रहे हैं। हाँ तूने ही तो आइडिया मांगा था। ले ले। मंदिर गई होगी तो वहाँ का पुजारी उसके माँ बाप को फोन करके बता दिया होगा। तो फिर चर्च गई होगी। ये बोला तो रजिस्टर ऑफिस गई होगी। अबे बनकर बकवास। अगर वहाँ जाती तो शाम के पेपर में फोटो आ जाती उसकी। तो फिर वो गई तो गई कहाँ? सब लोगों के सोने के बाद वो वहां से भाग कर गई होगी। सब लोग उसके पीछे ढूंढने निकले होंगे। अगर पकड़ी गई तो बदनाम हो जाऊंगी, ये सोचकर निपट गई होगी। इसका मतलब सुसाइड कर ली होगी। सुसाइड? अबे दूंगा ना। मैं अपने क्रिएटिव दिमाग से कोई आइडिया निकाल रहा हूँ और ये मुझे सोचने भी नहीं दे रहा है। गधा कहीं। एक्सक्यूज मी ये तो वही लड़की सर, है ये ना? मेरी गाड़ी है सर। अरे हम इस गाड़ी पर बैठे हुए हैं, तू दूसरी गाड़ी लेकर जा। हेलो। क्या हुआ? वही लड़की है सर। देखो ना सर, वरना उसे नंदिनी? पता चल जाएगा। कुछ मत बोल सर, वो देखो जा रही है सर वो। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। अभी कुछ मत करना वरना वो हमें पहचान लेगी। ध्यान रहे कि ये पब्लिक प्लेस है, कुछ उल्टा सुल्टा होने पर हम फंस सकते हैं। क्विक रिएक्शन हमारे लिए महंगा पड़ सकता है। कोई मेलोडी सॉन्ग जैसी डील करनी पड़ेगी। ये बता छोड़े, फूल खिलने की आवाज कभी सुनी है क्या? ठीक है सर। जैसे फूल खिलने की आवाज आती है ना, उसी तरह से अप्रोच कर। सोच क्या रहा है, जल्दी जा। जा रही है वो। अबे कह रहा हूँ ना तुझसे। ये कैसा आदमी है यार? एक तो लड़की जा रही है और ये ए, रोक नहीं रहा क्या है। बात कर रहा है तू? सर वो जा रही है सर। शुरू हो गए। अरे सर 6883। डोंट वरी बच्चे। अरे कौन है घर में? दरवाजा खोलो ना। कौन हो तुम लोग? क्यों ऐसे दरवाजा ठोक रहे हो? हम लोग धूप से चलकर आए हैं, जरा 2 गिलास जूस ले आओ हेलो, ना। क्या चाहिए? नंदिनी नाम की यहाँ लड़की यही कोई रहती है। नंदिनी नहीं रहती। 6883 गाड़ी तुम्हारी हाँ, मेरी ही गाड़ी है। है? कल 90 फीट रोड पे तुम चला के आ रही थी ना? हाँ बैठी थी। पीछे एक लड़की बैठी थी, वो मैं कहाँ बस है? उसे लिफ्ट दे रही थी। हम पूछताछ करके आए हैं। नंदिनी नाम की लड़की इसी घर में रहती है। यहाँ कोई नंदिनी नहीं है। झूठ मत बोलो, नंदिनी यही रहती है। यहाँ कोई नंदिनी नहीं है। चलो अरे निकलो। ऐसे कैसे? सर अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ चली गई वो? मुझे पक्का यकीन है वो इसी घर में है। सर आप ये कैसे कह सकते हैं? कल उसने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? पिंक। इधर देखो। हाँ सर ये तो वही है। अब मैं कुछ सोचता हूँ, होशियार रहना। गए ना? शायद चले गए। हाँ, हाँ चले चले गए। हेलो, कौन हो तुम? उठो यहाँ से, उठो यहाँ से। किससे पूछ के घर के अंदर आए? ए, तुम्हारे घर छोड़ने की वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम हुई पता है तुम्हें? मैं घर छोड़ के आई हूँ तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग हो कौन और तुम्हारा मेरा संबंध क्या है? अरे अरे संबंध है ना, वो बहुत बड़ी कहानी है सर जी, है ना? अरे अरे सीन को रिपीट मत कर यार। देखो मैडम, मैं डिटेल में बताता हूँ। जानता हूँ कि तुम घर छोड़ के भाग के आई हो, पर जानती हो ये लड़का तुम्हारी वजह से फंस चुका है। तुम्हारे पापा और शिवराम ने इस लड़की की बहुत पिटाई की। वो लोग इसके माँ बाप को ही मार देंगे। मैं घर छोड़कर आई हूँ तो इसके माँ बाप को मारने की धमकी दी है? क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो? चलो निकलो यहाँ से। ए, इज्जत से आ जाना। तुम्हें बांध कर ले जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूँ। ए, तू मुझे धमकी दे रहा है? इज्जत से निकलता है यहाँ से या पुलिस को बुलाऊं? तुम पुलिस को फोन करो, मैं तुम्हारे पापा को फोन करता हूँ। प्लीज प्लीज कॉल कट करने के लिए बोलिए प्लीज। मैं गाँव आने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर कोई वापस लौटेगा तो वो होगी मेरी लाश। ए, फोन ऑफ कर। तुम गांव वापस नहीं आओगी, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? बताओ ना मुझे। फेसबुक पे एक नरेश नाम का लड़का है, उससे मैं बहुत प्यार करती थी। मेरी मर्जी जाने बगैर ही मेरे पापा ने उनके दुश्मन के बेटे से मेरी शादी फिक्स कर दी। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करनी थी, इसीलिए नरेश को फोन किया। वो भी आने ही वाला था पर उसका फोन बंद है, पता नहीं क्यों। 2 दिन से उसका फोन स्विच ऑफ है। वो एक दिन भी मुझसे बात के बगैर नहीं रह सकता था। वो कैसा है, कहाँ है, मुझे कोई खबर नहीं है। अगर मेरी शादी होगी तो बस उसी से होगी। प्लीज भाई साहब मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। हे, यहाँ देखो,
तुम लव करो, शादी करो, कुछ भी कर लो, पर उससे पहले कम से कम एक बार गांव आ जाओ, तभी हमारी प्रॉब्लम ठीक होगी। इसके वापस जाने से पता है क्या होगा? हो सकता है इल्जाम तेरे ऊपर आ जाए यार। ये लड़की एक लड़के से प्यार करती है। वो लड़का कौन है हम उसे ढूंढेंगे। इस लड़की और उस लड़के को साथ में लेकर जाएंगे, फिर सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सुनो बेटी, उस लड़के का नंबर है? आइए आइए समधी जी आ गए हैं। हाँ। आइए समधी जी आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए शादी में 4 आना भी खर्चा नहीं करना होगा, सारा खर्चा मेरा होगा। और एक जरूरी बात है, कुकिंग के लिए ये कुकिंग मंत्रम ग्रुप है ना, उसे रेडी किया है और ये ऑनर है। अच्छा नहीं चाहिए जी। पर क्यों यार? कह दिया ना आपसे। हाँ, वहाँ पर क्या कर रही हैं आप? देखिए मैडम मेरी बात सुनिए। अरे बाप रे। मैडम जो खाना बनाएंगे बहुत टेस्टी बनाएंगे, इसलिए इन्हें बुलाया है, आप डरिए मत। ठीक है मैं समझा देता हूँ। देखिए शादी में सब लोग खुश और स्वस्थ होने चाहिए, इसीलिए तो खास तौर पे इन्हें बुलाया है। कहना कितना अच्छा इंसान है, इनकी अच्छी सोच से सब कुछ कर रहे हैं, गलत मत समझ लेना। जी रहने दीजिए, अभी तक आपने दामाद जी को नहीं दिखाया। सब कुछ दिखाएंगे, मुझे अब मत पकाओ, पहले खाना खिलाओ। कहाँ पर है खाना? आइए खाते हैं, लगता है आप भूखे आए हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई मिस्टर नरेश ठहरे हैं? नमस्ते नमस्ते। कितने लोग आए हैं? 4 लोग हैं। अच्छा 4 लोग, तो फिर 2 रूम की चाबी दो। 2 रूम की। खाना रेडी हो गया है, खाना खाकर जाना। हाँ? सर मुझे नरेश पहले से मिलना चाबी है। ले लो, रूम में जाके फ्रेश हो जाओ, फिर जाके नरेश से मिलना। हमारे होटल का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, खाइए। आइए इस तरफ। ठीक है सर। क्या सर आप तो आधे ही में छोड़ के आ गए? तू कोई बच्चा है क्या जो उंगली पकड़ कर लाता? कहीं भी मैं जाता हूँ तो तू मेरा पीछा करता रहता है, अकल है ही नहीं। ठीक है मैंने माफ कर दिया आपको। मैंने गलती क्या की है जो माफ मैंने करेगा? कह दिया ना, माफ कर दिया। चल अभी निकल। नरेश इसी होटल में ठहरा हुआ है। आपने उसे देखा क्या? मैंने उसे देखा नहीं, पर मैंने रिसेप्शन में पूछा था, वो यहीं पर है। मुझे उससे अभी मिलना है। इस होटल में रूम लेंगे, ठहरेंगे, खाएंगे और उठाएंगे। क्या कहा? अरे उस लड़के नरेश को उठाएंगे सर। तू नहीं, ये उठाएगा। अरे उठाना यार, सोच क्या रहा है? चल। मैं समझ रहा हूँ क्या सोच रहा है। सर माफी चाहिए। एक दूंगा तुझे। कभी देखा है मुझे पीते हुए? चिंदी लोगों के साथ दोस्ती करके गलती की मैंने। इंडियन आइडल के जजेस के जैसे 3 लोग बैठे हैं, जाकर माचिस उन्हीं से मांग ले। ए सर, माचिस मिलेगी क्या? लाइटर। भाई चप्पल निकाल रहे। अरे भागिए सर। तो तू भाग, मैं क्यों भागूं? ये चेक वाले संघवी सर तो हैं। ये चेक के चक्कर वाले लोग हैं। अरे चल चलिए भाग चलिए यार। चलिए, पकड़ो उसको। मैंने चाय ऑर्डर किया है, बैठो पीकर जाते हैं। अबे साड़ कहीं के 5। अरे चलो चलो चलो, भागते रहिए सर, रुकिएगा मत। भागने न पाए। ए पेपर, इधर 2 लोग गए थे क्या? ए चलो। देखा नहीं। भागे सर, जल्दी। सीढ़ी है, आराम से। भागिए सर, ऊपर। आइए चलो भाग रहे हैं। चलो। अरे बाबा, रुको। अरे पकड़ो ले। सर चलिए। अरे चलिए ना, चलिए। चलो। देखो यही कहीं होंगे, पकड़ो, छोड़ेंगे नहीं आज। चलो जल्दी। भाई इसी के अंदर है वो। मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है। हे, दरवाजा खोल। ठीक से पता है ना भाई, उतना मेरी बॉडी में दम नहीं है, आप ही तोड़ दो। तू पीछे हट जा। भाई तोड़ दो, जोर से लात मारो भाई। अरे बाप रे बाप। मुंह बंद कर। रूम सर्वेंट चिल्लाएगा तो खोपड़ी फोड़ दूंगा। चुपचाप बैठ। भाई इसी के अंदर है, दरवाजा तोड़ दो। अरे नहीं, तोड़ दो। अरे कौन है? ये तो औरत की आवाज है। बचाओ।
भाई अकेले मत देखो, हमें जलन होती है। पुलिस है, पुलिस है, चलो। अरे बाप रे, चलो भागो भागो। ये क्या? अरे भागो। दरवाजा खुला रखे कहाँ चले गए? ये कौन है? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम चाय? अंदर रख दो, वहाँ पर। मैडम चाय रूम में रख दी है। अच्छा, वो भी रूम में ही है। हटो यहाँ से, पागल कहीं का। समझी जी। हाँ क्या है समझी जी? कांदा वड़ा या दाल वड़ा क्या बनवा दें? अरे मेंदू वड़ा या दाल वड़ा कुछ भी एक बना दो यार। अच्छा, कांदा वड़ा मिर्ची के साथ। कुछ भी एक बना दो। ठीक है। अरे यार बहुत टॉर्चर करते हैं यार। क्यों जी? हाँ? पैसे देने वाले थे, ले लिए कि नहीं वो आपने? लोग देंगे तो ही ले सकता हूँ ना, फिर भी पूछते रहती है। ये क्या है? कॉस्टली थिंग सब अंदर है। मैं तो भूल ही गई थी। चाबी को यहाँ पर रखिए। जो बैठना, पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ नहीं करेंगे भाई। वहाँ पर बातें क्या देखो। सुना रहे हो? मेरी इज्जत का सवाल है, अभी मैं क्या करूं? अरे वही गई ना, क्या बात है बता। वो बाथरूम पार्टी सही जैसी कह रहे हो लग रही अरे कैसा तुम्हारा ये 5 स्टार होटल है? दरवाजा तोड़कर बाथरूम में घुसते हैं लोग। किस तरह का सिस्टम है तुम्हारा? भाई क्या क्या किया सब कुछ बता दो। भाई आप भी ना, जरा चुप रहो। अरे मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बोल रहा हूँ ना। जो बैठ, भाई ने जो देखा वो सब बताएंगे क्या? आप सब लोग पुलिस की फैमिली से हैं। अगर आप लोग ही पुलिस को बुलाएंगे तो हमारे होटल की इज्जत का क्या होगा मैडम? अरे क्या तुम इज्जत की बात कर रहे हो? इन्हें नहाते हुए देख लिया तो इतना चिल्ला रहे हो? जरा सोचो, इनको नहाते हुए देख लेते तो। मेरी बीवी को बीच में क्यों खींच रहे हो? मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अपनी बीवी को खींचो, मेरी बीवी किस लिए खींच रहे हो? वो प्रेग्नेंट है भाई। अरे यार बहन जी, वो बाथरूम में क्या हुआ था उसे करके दिखाओ। सर आप बड़े आदमी जैसा ठीक बात है, कीजिए। आप छोटा आदमी जैसा। बाथरूम में क्या हुआ पूछ कर बताइए। हाँ, उसकी पहचान क्या है पता है? वो आदमी ना बहुत लंबा था, उसकी तो बड़ी बड़ी मूछें थी और फ्रेंच दाढ़ी भी थी। हमारे दाढ़ी मुझ के बारे में बोल रही हो, चुप जाओ। और उसके साथ 2 लोग थे खून चूसने वाले भूत जैसे। वो लोग कौन से जानवर थे पता नहीं। सही बोल रही है। अगर वो कहीं पर भी छुपा होगा ना तो भी उसकी मूछों की वजह से मैं उसे अच्छी तरह से पहचान सकती हूँ। वो मूछ वाला है तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। इस होटल में 100 स्टाफ हैं। पूरे होटल को ब्लॉक करके उन्हें हम लोग ढूंढ लेंगे। आप लोग गलत मत समझिएगा, माफी चाहता हूँ। आप शादी के काम में लग जाइए। ठीक है, चलते हैं। अपनी बीवी को लेकर जाओ ना। वो आएगी नहीं ना, तो फिर फांसी अरे लगा ठीक के है, मर जाओ। शादी का बहुत काम पड़ा है, चलते हैं। बहुत बोलता है यार। ए भाई, होटल को सभी लोगों ने घेर के रखा हुआ है। ये मूछें भी हमारी पहचान बता देंगी। लगता है इस होटल से हम बच नहीं पाएंगे। बात है। अभी क्या करने को बोल रहे हो आप? एक काम कर सकते हैं। क्या करेंगे? आप दोनों अपनी मूछें निकाल लो। तो फिर आप? मैं अभी निकाल देता हूँ। नंदिनी, रेडी हो ना? नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। पता नहीं कहाँ चली गई। पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। नरेश को ढूंढने आई थी, वो इसी होटल में है ऐसा मुझे पता चला। अब क्यों वेट करना है? मुझे अभी उससे मिलना है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो यहाँ पे लंच करने के लिए आएगा, तब हम उससे मिल लेंगे। अभी इज्जत से चलो। तुम रो क्यों रही हो? नरेश मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। संगवी इसी होटल में है यार। हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है।
मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। वो मेरे खून का प्यासा है मेरे भाई। अभी मैं एक कमरे में हूँ और जिनका कमरा है उन लोगों ने बाहर से ताला लगा दिया है। मैं अंदर बंद हूँ, मुझे बचाओ। ठीक है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। आज जल्दी आ जा मेरे भाई। जी जल्दी आप मुझे बचाने के लिए, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक बार बचने दे, बाहर आने दे, फिर देखता हूँ तुझे। तू बिल्कुल चिंता मत कर। कौन सा रूम है मैं ढूंढ लूंगा, तुझे आके बचा लूंगा, चिंता मत कर। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो। हमारा आदमी रिसेप्शन पे वेट कर रहा है। उसे कैसे पहचानेंगे? वो पीले रंग का शर्ट पहना है। मेरा फेवरेट कलर। अच्छा। रिसेप्शन नहीं। हाँ। कैंटीन में वेट करने को बोलो। वेट करने के लिए बोलो। एक और जरूरी बात। क्या? उसे टोमेटो सूप पीने को बोलो। पर क्यों? वो भी लाल कलर है, उसे मैं आसानी से ढूंढ लूंगा। डील ओके, वेटिंग लिस्ट। रोक दे। इसी होटल में। ए, पुलिस ऑफिसर सामने खड़ा है, तो बदतमीजी से बैठा है। खड़ा हूँ सर। ए बुजुर्ग सर्वेंट, जाके होटल के ओनर को बुला। हेलो, इस होटल का ओनर भी मैं ही हूँ सर। सॉरी, इस होटल में कोई शादी का ग्रुप आया है क्या? हाँ। चेन्नई से एक ग्रुप आया, उनसे मिलना है मुझे, समझे क्या? क्या बात है? उनको अरेस्ट करना है, मेरे पास अरेस्ट वारंट है, उनसे मिल सकता हूँ क्या मैं? समझिए अब बात। अरेस्ट वारंट है क्या? तो चलिए। दिखाओ क्या? हेलो, देख रहा है? कहाँ चले गए? हाँ बोल। वो देखिए, वहाँ जो बैठकर कॉफी पी रहे हैं ना, वो भी शादी वालों के साथ हैं। उनसे जाकर पूछ लीजिए, जाइए। लगता है उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस वाला इधर ही आ रहा है, निकल लेता हूँ। अपनी बहन की उससे शादी कर। हेलो, कितना टाइम और लगाएगी? कम यार, वो अच्छे लड़के। मैं डायरेक्टर हूँ, इज्जत से बोलिए ना। इंक्वायरी करनी है मुझे। कैसी इंक्वायरी? एक आदमी ने बहुत बड़ा स्कैम किया है और वो इसी होटल में रुका है, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, इसीलिए मैं इस होटल में आया हूँ। इंक्वायरी करनी है मुझे। काशीराम नाम है, फेस यू टर्न किया रे। उसकी शक्ल आप पहचानते हैं क्या? उसका चेहरा पता नहीं है, कैसा दिखता है मालूम नहीं, लेकिन सिर्फ उसका नाम पता है, काशीराम। तो फिर आप उसे कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। सर, मुझसे आप पूछ रहे हैं, मैं उसे कैसे पहचानूंगा? मैंने भी उसका चेहरा देखा नहीं है, मैं कैसे उसे पहचानूंगा? खाकी वर्दी पहन लिया तो क्या गारंटी है कि पुलिस ऑफिसर तुम जो बोल रहे हो वो मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला। अरे मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी, मेरा पीछा छोड़ो इस तरह से मुझसे बात मत किया करने करो। का तरीका सही है। अरे क्या हाल हो? लगता है डर गया। तुम्हें काशीराम बताया गया है? मैं मदन राम को जानता हूँ, कैसे पता चलेगा? ये तुम्हारा काम है, तुम जानो, मैं नहीं जानता। तुम्हारा और काशीराम का क्या संबंध है? पिछले महीने मुझे 5 करोड़ का चूना लगाकर भाग गया। कंप्लेंट करनी चाहिए थी ना। कंप्लेंट करने आता तो 5,000 रिश्वत मांगते तुम। 5 करोड़ रुपए खो दिए, 5,000 नहीं दे सकते। मेरे पास जो कुछ भी था सब चला गया। वो मेरी बीवी के साथ भी थोड़ा खेला था। क्या खेला था? 2 लाख रुपए का चेक लेकर भाग गया था वो। वो तुम्हारी बीवी थी क्या? आपको कैसे पता? अभी तो तुमने बताया ना। मेरे हाथ में लग जाए, उसकी दोनों आंखें निकालकर नाक के अंदर हाथ डाल के गर्दन के अंदर से ढाल के लीवर को दबा के ऐसे अंदर किडनी को घुमा के हाथ से निकाल दूंगा ना। इतने इमोशनल पर्सनली हो रहे हैं। शिकार हुआ हूँ ना। पर्सनली इतनी तकलीफ क्यों? मेरी बीवी ने मुझे आधी बात बताई नहीं। कौन सी बात नहीं बताई? गंदी बात है। ऐसा क्या हुआ होगा? इतना सब कुछ किया, उसके आगे भी वो निकल गया होगा ना। लेकिन गया कहाँ होगा? पिछले 15 दिन से मेरी बीवी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही। अभी आप बताइए, वो वहाँ तक गया होगा कि नहीं? हाँ, जरूर गया होगा। अब चाहिए उसे ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूँ। आपको मिलेगा तो इन्फॉर्म करो, मुझे मिलेगा तो आपको इन्फॉर्म। सुनो सर, मैं भी मुझे ढूंढता हूँ और तुम भी मुझे ढूंढो। क्या बताया? सर, आप पुलिस वर्दी में उसे ढूंढो, मैं बिना कुछ पहने उसे ढूंढता हूँ। आया था मुझे पकड़ने के लिए। जरा रुकिए, मुझे ऐसा लगा कि वो आपसे गुस्से में इंक्वायरी करके गए हैं। तेरे लिए वो पुलिस वाला होगा, मेरा तो वो दोस्त है। मतलब? मेरा क्लासमेट है यार। एज डिफरेंस मुझे बहुत ज्यादा लगा। क्या एज डिफरेंस? मैंने बैठ कर पढ़ाई की और उसने खड़े रहकर। कुछ तो गुस्से में बोल के गए। घर वाली की बातों में और पुलिस वालों की बातों में गुस्सा ही दिखता है, लेकिन अंदर बहुत प्यार होता है। समझा कर यार, तेरे माँ बाप मुसीबत में फंसे हैं ना, और वो लड़की अपने प्यार को ढूंढ रही है, और इस बीच में तेरा दोस्त पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। उसे हमें ढूंढना है ना, तो जाना। हर जगह चेकिंग हो रही है। समधी जी, शादी में आपको देने वाला 10 लाख रुपया रेडी करके आपके लिए रखा है, जब चाहिए ले सकते हैं। रहने दो समधी जी, अच्छा समय देख के ले लेता हूँ मैं। ठीक है। जी, अच्छा समय बुरा समय क्या होता है? पैसा पैसा ही है, आज ही ले लो। यार, मैंने कहा ले लो। वो ना समधी जी, राहु काल खत्म हो रहा है, सोच क्या रहे हैं? यमराज आ जाएगा सोच रहे हैं? अगले हफ्ते लेने के बोल रहे हैं। ओह, वाइफ के लिए इतना सारा प्यार। हाँ जी,
उसकी शादी होके सुहाग रात के दिन मुंह चुभ रही है, मुझे बोली। उसके बाद से 20 साल से हुआ छुआ भी नहीं, देखिए निकलवा देते। हाँ ना, हाँ ना, ये अभी बोल रहे हो? मैंने अपने आप को बोला बस उतना ही। देखो ये मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ। वो 10 लाख रुपए तुरंत दे दूंगा, ठीक है? समझी जी, एक जरा फोटो। अरे अभी ले लो, बेटी दे रहा हूँ, फोटो नहीं दूंगा क्या? ले लो। ये कैंटीन भी अपनी तरह सेक्सी है। ये क्या है? सूप पीने को बोलो तो जूस पी रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। थैंक यू। पैसे लेकर आए हो क्या? पैसे रूम में हैं। उस आदमी को पहचानने के लिए फोटो। ऑपरेशन का नाम क्या होगा? रोजबर्ड। रोजबर्ड, ओके, ग्लैड टू मीट यू। थैंक यू। पुलिस से मुझे एलर्जी है। अरे अब और देर मत करो। अरे बाप रे। हाथ दीजिए सर। थैंक यू सर। तू क्या जयशंकर है? मुझे क्यों मारा? तो ऐसी टोपी क्यों? निकाल दे, चश्मा निकाल। निकाल देता हूँ सर। निकाल देता हूँ सर। ले लेता हूँ सर। सर आपने मुझे पहचाना नहीं? तू कौन सा बड़ा 30 मार्क है जो तुझे पहचानू? चल निकाल। ठीक है सर, फिर मैं निकलता हूँ सर। से अंदर भी टोपी पहनते, चल। नमस्ते जी। नमस्ते जी। दबाऊं क्या? हाँ दबाओ। आओ अंदर। चलिए चलो। May I come in? Okay, okay. Oh, very fast. जगह से हिलना नहीं, मैं नजर रखे हूँ। तुम अरे बाप रे, हिलना नहीं। देखता हूँ मुझे देख के भाग रहे हैं। चलो छोड़ूंगा नहीं। क्या करूं? ये भी भाग रहा है। अभी उसके लिए वेट करके कोई फायदा नहीं, मैं ही हर रूम चेक कर लूंगी। ए, कितना बड़ा होटल है तुम्हें पता है? हर एक रूम में जाकर ढूंढेंगे तो लोग हमें गलत समझेंगे। मेरा दोस्त इस वक्त कौन सी मुसीबत में होगा पता नहीं। वो चाहे कोई भी मुसीबत में हो, मुझे देखते ही मेरा हाथ पकड़ लेगा और मेरे साथ आएगा। उसे देखे बिना जैसे मैं परेशान हूँ, वैसे वो भी मुझे देखे बगैर परेशान होगा। मुझे पहले नरेश के पास लेकर चल। मेरा दोस्त इस होटल में पता नहीं कहाँ फंसा होगा, और ऐसे वक्त में भी मैं तुम्हारे नरेश को ढूंढ रहा हूँ। बस हुआ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। आज के बाद मैं तेरी फैमिली को कैसे बचाना है वो प्लान बनाऊंगी। आज तक तूने जितनी मेरी मदद की है ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मेरे नरेश को खुद ही ढूंढ कर निकालूंगी, देख लेना तुम। हे, हे, हे नंदिनी। Damn it, अकल नहीं है तुझे? एक आदमी की फोटो भेजने के लिए बोला था ना? इसमें तो 2 लोग हैं। उसमें से एक मैं हूँ और एक वो है जिसे तुम्हें मारना है। स्टूपिड की तरह बात मत करो। मैं नहीं पहचानता, अभी तक सिर्फ फोन पे बात किया है। कुछ टेंशन मत लो, लेफ्ट साइड में जो है वो मैं हूँ, राइट में जो है उसे तुम्हें मारना है। इनडिसेंट प्रपोजल। ओके, ये सुपारी देने वाला और ये मरने वाला। समय निकला जा रहा है। अब एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? फटाक से पहना दो। आपकी बेटी को बोलना है पहनाने के लिए, बोलो ना बेटी, उसको। सोचो मत, तुम ही दूल्हे को पहना दो। हैप्पी है ना? You're happy ना? सही। हे, नंदिनी। हे, नंदिनी कहाँ जा रही हो? नंदिनी, नंदिनी रुको, नंदिनी, नंदिनी मेरी बात सुनो, नंदिनी, हे, 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 पागल हो गई हो? नंदिनी रुको, तुम मेरी बात सुनो। ये क्या मशवरा कर रही हो? चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। छोड़ो, मुझे मरना है। तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे मरना है। रुको तुम। छोड़ो, छोड़ो।
मर जाओ। तुम मर जाओगी तो दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी क्या? अच्छा बुरा कौन है जाने पहचाने बिना किससे भी तुम लोग प्यार कर लो, उसके बाद माँ बाप से रिश्ता संबंध सब छोड़कर घर से भाग जाओ। जब वो लड़का धोखा दे दे तो कहीं से जाकर आत्महत्या कर लो। तुम भी वही कर रही थी। पढ़ी लिखी लड़की, अनपढ़ लड़की सब ऐसे ही करती हैं। क्या कहा था तुमने? तुम्हें धोखे से यहाँ से ले जाकर मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए प्लान कर रहा था। ये देख, अगर मैं चाहूं तो तुझे यहाँ से उठाकर ले जाकर तेरे माँ बाप के सामने खड़ा कर सकता हूँ। तुम्हें एक बात पता है, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरे माँ बाप गांव में जिंदा है कि नहीं, दास का है ये भी मुझे नहीं पता। ये सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इस सब का कारण सिर्फ तुम हो। लड़कियां जब किसी से प्यार करती है तो उससे आखिरी दम तक प्यार करने की कसम खा लेती है। प्यार करने वाला धोखा दे दे तो उसके लिए पागलों की तरह आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करके जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम्हारा प्यार उसके लिए सच्चा है तो तुम्हारा प्यार जरूर जीतेगा, पर उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और अब भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो जाके मर जाओ। हेलो शैली, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हो? ठीक हो शैली? माँ से बात करनी है। मम्मी। हाँ बेटा। भाई को आपसे बात करनी है। उसे कह दे उसकी माँ उसके लिए मर गई है। हेलो माँ से बात करनी है शैली। मम्मी, भैया को आपसे ही बात करनी है। माँ ठीक है ना बेटा? ठीक हूँ माँ। खाना खाया तूने? बड़े घर के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए बेटा। उस लड़की को लेकर जाके उसके घर पर छोड़ आओ, वापस आ जाओ बेटा। ठीक है माँ, मैंने कुछ गलती नहीं की, मुझ पर भरोसा करो। तुझ पर भरोसा है इसलिए तो जिंदा हूँ बेटा। हे, कहाँ हो तुम लोग? हम तुझे ही ढूंढ रहे हैं। मैं सुबह से बहुत सारा पानी पी के रूम में फंस गया हूँ। पेशाब मुझे जोर से आ रही है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जल्दी आ जाओ मुझे बचाने के लिए। मेरा होटल का धंधा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और इसका रहस्य क्या है आपको पता है? एक जगह पे खड़ा ही नहीं रहता। ऐसी ऑनेस्टी कोई फॉलो करता है क्या? इंस्पेक्टर। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। मैं उसको ही ढूंढ रहा हूँ। मेरे हाथ में लगेगा ना तो छोड़ूंगा नहीं, गोली से उड़ा दूंगा। बिल्कुल मत छोड़ना। एक एक रूम में उसको ढूंढकर उसे बाहर निकाल कर अपनी बंदूक से डिस्काउंट 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 उससे शूट कर देना। ये तो हमें ही बोल रहा है। एस्केप। ऐसे फर्जी लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, ये बड़े क्रिमिनल होते हैं। उनको आप ढूंढ लेंगे ना? उसका रूम नंबर मुझे पता चल गया है, जरूर पकड़ लूंगा। सर, मैंने ढूंढ लिया। पता चल गया क्या? इसका मतलब ये वही काशीराम है क्या? सफेद शर्ट पहनकर शराफत का चोला ओढ़कर लोगों को चेक देकर बेवकूफ बनाते हो क्या? सर, इसे एनकाउंटर में उड़ा दो। सर, इसे जलाकर राख कर दो। एक दूंगा तुझे। कहाँ था अभी तक? मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं इस होटल का ओनर हूँ यार। ओनर हो तो केबिन में बैठना चाहिए था, वेटर के जैसे क्यों टहल रहे हो? ये नहीं है। हाँ, इसे पहले ही बताना चाहिए था ना। बोलने का मौका कहाँ दिया? अच्छा इंस्पेक्टर, तुम कह रहे थे कि पता लगा लिया, क्या पता चला? उसका रूम नंबर ढूंढ लिया मैंने। बताया था ना, आंखें निकालकर गले से हाथ डाल के उसके लीवर को दबा डेमो मत दिखाओ, मुझे डर लग रहा है। रूम नंबर बता रहे थे, कौन सा रूम है उसका? 320। कड़क पुलिस वाला लग कैसे? रहा है। दबा दूं क्या? फिर भी तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे। क्यों? अरे मेरी मर्जी के बिना कैसे पकड़ पाओगे? पूछ रहे हो? ये सब पूछ के दिमाग मत खाओ, जल्दी जाओ वरना वो भाग जाएगा। और इनको साथ में लेकर जाओ, इनका दिमाग तेज लग रहा है, पकड़ने में मदद करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ ना? ठीक है, तो जल्दी जाओ, लेकर चलिए जाओ। अंदर आइए। हाँ, ये देख, तूने मांगे थे ना वो 10 लाख रुपए मिल गए। चाबी देना। संभाल कर रखिए। अरे वाह, 10 लाख। क्या बात। चाबी को संभाल कर रखना। 10 लाख रुपए हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं चलनी चाहिए। सारी औरतें चाबियां वहीं पे क्यों रखती है समझ में नहीं आता।
दरवाजा अपने आप हिल रहा है, ये कैसे हो सकता है? अच्छा सुनो, वो जरा चाबी देना मुझे। कौन सी चाबी? 10 लाख रुपए अभी जो मैंने अंदर रखे ना, उस कबर्ड की चाबी देना मुझे। दो तो। वो ना नहीं दूंगी मैं। तो फिर मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। इतना चिल्लाए मत करो, पूरा शरीर काम जाता है। चाबी दो ना मुझे। ये लो। पच 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 पच, आके देख लेता हूँ। बहुत पसीना छूट रहा है। उठ जा। क्या जी? कौन है वो? कौन है? क्या कौन है वो? 10 लाख रुपया छुपा के रखे थे कबर्ड में, वो अंदर छुप के बैठा था। कौन है पता नहीं तुझे? बोल वो कौन है? कौन है मुझे पता नहीं। किसकी बात कर रहे हो? शादी के काम में मैं अकेले बाहर निकल के सब काम करता हूँ, मुझे बाहर भेज के ऐसा काम तू करती है। क्यों करती है ऐसा? मेरी इज्जत पर दाग लगा रहे हो। कौन है मुझे नहीं पता, कर उससे पूछो ना। मेरी बात सुन। अरे वो अंदर कौन था? पकड़ रहे हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे इल्जाम लगा रहे हो। अरे भगवान, देश को बचाने के लिए सुबह शाम मेहनत की, घर को बचाने के लिए थोड़ी मेहनत की होती तो काफी होती था। अरे ये कैसे हो गया? आज उसे पकड़ लूंगा। कब? अब भी। और दास का क्या होगा? अरे भले ही वो हट्टा कट्टा पहलवान हो, जब 40 लोग मिलकर धोएंगे तब क्या करेगा वो? अधमरी हालत में भी हॉस्पिटल में ले जाकर बचा सकते हैं हम। सर, यही नरेश है। हाँ, जैसे मुर्गी को पकड़ते हैं ना, उसी तरह से इसे हमें दबोचना होगा। ठीक है। इसे दिमाग में फिट कर ले। ठीक है सर। भाई, संघवी भेष बदल क्या है? पकड़े गए तो मारे जाएंगे। हलवा की दुकान वाले का फ्रेंड है ना? चलो सर, भागते हैं। नकली चेक देकर बेवकूफ बनाने वाला यही है ना? इसको नहीं छोड़ेंगे। चलो भागते हैं सर। रुको, चेक देके बेवकूफ बनाते हो। चल निकल। फिलहाल तो हमें अपनी जान बचानी ज्यादा जरूरी है, बाद में हम उसे देखते हैं। चल निकल जल्दी। पेड़ पे गिरे खजूर पेड़ के। आज फंस गए ना? आज तो तुम लोग गए काम से, छोड़ेंगे नहीं तुमको। ए, फोन आ रहा है, उठाकर बात कर। दे देना। कौन है भाई? भाई, हलवा की दुकान वाला है। हेलो। मैं बच गया भाई, तू अभी कहाँ पर है? रूम नंबर 302 पे आ जाओ। ऑर्डर करने में आ रहा हूँ। भाई, उसको वहीं पे रख के खत्म कर दो। दरवाजा खोलने दो, उसकी वहीं पे खोपड़ी खोल दूंगा। ये ले पकड़। ठीक है, तुमने जैसे बताया मैं राजनीति में आ जाता हूँ। मुझे एमपी सीट भी चाहिए और मंत्री पद भी चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं 3 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ, समझ गए? 3 करोड़ रुपए। हाँ, इसीलिए मुझे व्यापार मंत्री का पोस्ट चाहिए, समझ गए ना? 10,000 करोड़ का मालिक होकर भी मैं लाल बत्ती वाली गाड़ी में नहीं जा सकता। आज छोड़ेंगे बोलो ना। कितनी देर से वेट कर रहे हैं तेरा। बार बार फोन क्यों करते हो? भाई, उठा के फेंको उसको बाहर। भाई, मुझे पता नहीं था। अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। सर, ये लोग नरेश को क्यों मार रहे हैं? हमारी भी तो पिटाई हुई थी ना, तो उसकी भी होगी। तू चिंता मत कर। तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? अभी चेन्नई सिटी की ट्रैफिक में सायरन वाली कार में ही जाना पड़ेगा, इसीलिए राजनीति में आ रहा हूँ मैं। लोगों ने इसको मारा है तो पता नहीं चल रहा है, इसको पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए इसको मारा है। मुझे तो डर लग रहा है। ये क्या इतने लोग भरे पड़े हो? एक रूम में 2 जन अलाउड है। एक्स्ट्रा चार्ज लगाऊं क्या? बोलो लगाऊं क्या? हाँ बोल दो। सर,
होटल के ऑनर को भी मार दिया। अरे तू समझ नहीं पा रहा है, इन दोनों ने मारा, उसे पता नहीं चलना चाहिए ना, इसीलिए उसे भी मारा है। चला गया, आजा 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 आजा, ऐसे ही लेके आजा, चल, ऐसे ही। ऐसे ही लेटे रहना। कहाँ गया ये तो आया था। हैंड्स अप। ये क्या, गोली मारने से पहले मर गया? एक्सक्यूज मी सर, ये कौन था पता नहीं, इसको भी इन लोगों ने मारा। मैं क्या जानूं यार, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है तू भी देख रहा है, वैसे ही मैं भी देख रहा हूँ। अरे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है मुझे। 3 जन हो गए। क्या देख रहा है? क्या करने वाला है? क्या कर लेगा तू? वो हंसते हुए मर गया। लाश के साथ क्या बात कर रहा है? चुप बैठ। ये दास को भी मार डालेंगे सर। ये दास को नहीं मारेंगे, अब आगे सीन क्या होने वाला है ये देख। आने दो उसे अंदर। जा, अरे जा। तेरी वजह से कितने लोगों को मार दिया हमने। अरे जा। सर नमस्ते सर। क्यों बे? हलवाई की दुकान वाले ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पहचान नहीं पा रहा है क्या? भाई 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 आप ही हो? भाई भाई आपकी शेर जैसी मुझे। तो अभी क्या बदसूरत लगता हूँ? हाँ नहीं ऐसे ही बोल रहा था। तू और तेरे साथियों ने मिलकर मुझे ऐसे बना दिया। भाई आपके लिए कुछ लाया हूँ, ये आपके पैसे जो मैंने आपसे लिए थे, ब्याज भी है। आप मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए ना। अरे सुनो भाई, दास को भी छोड़ने के लिए बोलना। इन्हें भी छोड़ दीजिए। आप बॉस हैं, संघवी मालिक, आप जाइए ना, हम रूम खाली करके आते हैं। भाई पैसा मिल गया, आप चलते हैं। चलो चलो। आज के बाद इन लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है, चलो चलते हैं। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? मैं नंदिनी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कौन नंदिनी? वो जो आपके लिए अपना घर छोड़कर आई है, वही नंदिनी। ओह, दैट विलेज गर्ल, उसकी बात कर रहे हो? आप दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो, ये पता चलते वो आत्महत्या करने चली गई थी। नंदिनी आपसे बहुत प्यार करती है, मैं सच बोल रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि आप भी उससे प्यार करते हो। देखो आप क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ रहे हो? तुम नंदिनी से प्यार करते थे ये नहीं समझे, या वो तुमसे प्यार करती थी? हेलो, मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? लगता है आपकी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम है। जो भी हमें बताओ, मैं आपके माँ बाप से बात करके आपको नंदिनी को मिलवाऊंगा, वादा करता हूँ। सच्चाई ये कि मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। मेरे माँ बाप जहाँ पर बोलेंगे मैं वहीं पर शादी करूंगा। सोशल साइट्स में हमारी दोस्ती कई लड़कियों से हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से शादी करता फिरूंगा। समझ में आ रहा है आपके? ये सारी चीजें हम जस्ट एंटरटेनमेंट फन के लिए करते हैं, थोड़ी सी मौज मस्ती बस। और वैसे भी जो लड़की घर छोड़कर भाग जाए उससे मैं तो क्या, आप भी शादी नहीं कर सकते हो। सच्चाई यही है। नंदिनी को धोखा मत दो सर, वो आपके ऊपर भरोसा करके आई है। वो बहुत अच्छी लड़की है, आपको जान से भी ज्यादा प्यार करती है। उसका भरोसा मत तोड़ना प्लीज सर, आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर भी पड़ता हूँ। शिवा, किसी के पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुमसे शादी करनी थी, लेकिन अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बचा लिया। तुमसे शादी करके जीने से तो अच्छा मरना है। तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। तुम जैसा धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अगर मेरे बारे में एक और चीज गलत बोली ना तो चप्पल से मारूंगी। अबे रुक, क्या कर रहा है तू? मारेगा उसको? हाथ लगा के तो देख। इस लड़की ने गलत क्या कहा है? तू लड़का है तो कुछ भी कर सकता है क्या? अरे इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज मन की सुंदरता है। तुझे शर्म नहीं आती? जो तुझ पर भरोसा कर रहा है उसे तू धोखा दे रहा है। पहले फेसबुक और ट्विटर पे लड़कियों से चैट करते हो और उन सब के मन में प्यार की भावना जगाते हो, और शादी की बात आते ही आजाद पंछी बनकर फुर्र हो जाते हो, फ्लर्ट अच्छा करते हो। बेवकूफ समझाए। अरे तुझ जैसे नालायक के साथ जिस बाप ने अपनी लड़की की शादी करने के लिए सोचा है ना, जब उसे पता चलेगा कि तू इतना गिरा हुआ इंसान है तो उसका क्या होगा? मैं तो उसी के बारे में सोचकर परेशान हूँ। तुझ जैसे लफंगे लड़के ही इंसानियत के नाम पर धब्बा है। चल जा यहाँ से, नजर मत आना। हेलो अंकल, आप यहाँ कब आए? कैसे हैं आप अंकल? चलिए वापस गांव चलते हैं। लेकिन तुम्हारे पापा को जो भी कुछ करना है मेरे साथ करने दीजिए। मैं पापा की गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ।
कि मेरे और शिवा के बीच कुछ नहीं है। बेटी यहाँ हो बेटी। बेटी आ गई है, शादी शुरू कर देनी चाहिए। मैं बोलूंगा गलत मत समझिएगा। बेटी घर छोड़कर 4 दिन बाद लौटी है आज। वहाँ उसके साथ क्या क्या हुआ होगा ऐसा दामाद जी शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन गांव वालों का मुंह हम कैसे बंद करेंगे? जरा इसी से पूछिए, अभी तक पवित्र तो है ना ये? ज्यादा बकवास मत कर, बोल रहा हूँ मैं। जो सच है वही बोल रहा हूँ मैं। ज्यादा बोला तो फाड़ के रख दूंगा। तू फाड़ेगा? आजा देखते हैं कौन किसको फाड़ता है। रुक जा, वो क्या पूछेगा? मैं पूछता हूँ। ये लड़की गांव छोड़कर गई, किसी दूसरे के साथ रंगरलिया मनाई इसने। अब ये पेट से है या नहीं है, ये अब कैसे मान ले? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो। ऐसा मत कीजिए, छोड़ दो। ये अनर्थ हो जाएगा मालिक। नहीं, छोड़ दीजिए। मेरी बेटी, मैंने तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। बहुत खुश था मैं। तूने मुझसे जो चाहा मैंने सब दिया। अगर कुछ कमी रह गई थी तो मुझे माफ कर दो बेटी। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज माफ कर दीजिए पापा, प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा, प्लीज पापा माफ कर दीजिए। छोड़ना मत इसको, काट डालो, चलो कोई इसके पास आया तो इसी कोयते से इसकी गर्दन काट दूंगा। अरे इस लड़की के साथ और उस लड़की के साथ इस बीच में क्या हुआ है किसी ने पूछा क्या? सबको चर्बी चढ़ी है तो किसी को भी मार दोगे? हकीकत क्या है तुझे बताऊं क्या? सर
अगर तूने दोबारा इस लड़की के बारे में कुछ अनाप शनाप बोला ना तो तुझे काट कर मैं जेल चला जाऊंगा। कोयता नीचे रख, नीचे रख कोयता। इसने जो बोला उसमें गलत क्या है? इसकी जगह कोई भी होता तो वो भी यही बोलता। हाँ, लेकिन गांव वाले लड़की के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, पर एक बाप बोल सकता है क्या? आप इस निकम्मे की बात सुन सकते हैं पर अपनी बेटी की बात नहीं। मान मर्यादा इज्जत की परवाह सिर्फ आपको ही है, आपकी बेटी को नहीं है। अरे साहब, ये आप ही की बेटी है। आपने सोच कैसे लिया कि आपकी लड़की कुछ गलत कर सकती है? गांव वालों की बातों में आकर आप ये क्या नर्क करने जा रहे हैं? तुम्हारे कहने का मतलब कोई गलती नहीं की। अबे तू मुझे बता, जब एक लड़का घर से भागकर 10-15 दिनों बाद अपने घर वापस आता है तो सब उसे गले लगाकर आंसू बहाते हैं, पर अगर एक लड़की अपने घर से सिर्फ 2 दिन के लिए बाहर रही तो तेरे जैसे लोग इल्जाम लगाकर सबको रुला देते हैं। अरे एक माँ बाप अपनी लड़की को काम पर या कॉलेज में कितनी हिम्मत जुटा के भेजते हैं, ये वही बाप समझ सकता है जिसने बेटी को पैदा किया है, तुम नहीं। एक पति अपनी पत्नी को छोड़कर कमाने जाता है, बताओगे किस भरोसे पर? अपनी बीवी पर भरोसा करके और भगवान का नाम लेकर वो जाता है। तुम लोगों का बस चले तो उन्हें जीने भी ना दो। ये लड़की है तो इसकी क्या गलती? साहब, कुछ बात है जो मैं यहां नहीं कह सकता। 1 मिनट के लिए यहाँ आइए। आप भी आइए भैया। सच्चाई आप नहीं जानते साहब। आपकी लड़की इनके बेटे शिवा के साथ नहीं भागी थी। इन बच्चों की परेशानियों के लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं। पहली गलती आपकी है। जहां आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल था, एक बार भी उसे वो लड़का पसंद है आपने पूछा क्या? नहीं पूछा, क्योंकि आपके गौरव और आपकी इज्जत के आगे ये बात बहुत छोटी लगी आपको। और दूसरी, आपकी बेटी की गलती है। इस दुनिया में हर लड़का हर लड़की इस उम्र में प्यार में पड़ते ही है, पर आपकी लड़की गलत लड़के से प्यार कर बैठी, वही उसकी गलती है। और तीसरी गलती मेरी है। इस उम्र तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था, तमन्ना थी कि जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, ये सोचकर फिल्म बनाने चला, पर गलती ये की कि बिना उसे बताए ही मैंने फिल्म शूट कर ली। मानता हूं कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, पर एक बात है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ ऊपर वाला वैसे ही चाहता, तभी तो उसने नारद मुनि बनाकर मुझे इस कहानी में फिट कर दिया। मेरी गलती से आपके परिवार का भला ही हुआ है। जब वहां सारी सच्चाई मैं सबके सामने बताने ही वाला था तो इनके बेटे ने मना कर दिया। आपको पता है क्यों? इनके बेटे ने बहुत कुछ सहा है आपकी बेटी के लिए। वो चाहता तो सच्चाई बताकर खुद को बचा के निकल लिया होता, पर आपकी बेटी की इज्जत और आपकी मर्यादा को बचाने के लिए ही सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर मार खा के पड़ा है। इस परिवार की कोई गलती नहीं। एक निर्दोष लड़के को पूरा गांव मिलकर मार रहा है, जिसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। उसके परिवार को बचा लो साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूं साहब। सुनिए, आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, आप लोग जा सकते हो। बेटे, इधर आओ।
देखो बेटा, भगवान ने जो फैसला कर दिया है उस फैसले को हम इंसान क्या बदलेंगे। इधर आओ बेटी। आप लोग अपनी बहू को अपने साथ अपने घर लेकर जाइए। अब तो तुम खुश हो ना? जयराम, तू बहुत ही महान इंसान है। जमीन जायदाद हैसियत देखे बिना एक मामूली से लड़के को तुमने अपनी बेटी दे दी। तेरे जायदाद से बड़ा तेरा दिल है यार। दूसरे का पैसा मुझे देकर बेवकूफ बना दिया। तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे तू क्या ऐसा बोल रहा है कुछ तू? भी नहीं कर ऐसे ही सकता। चला जाऊंगा तो चलेगा। तू अगर जेल चला गया तो मेरी अगली फिल्म का हीरो कौन होगा? हीरो? यस, यू आर माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट हीरो। दार्जिलिंग टू कन्याकुमारी 2।